अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं भाई। आज का मेरा शो, वैसे तो रोज़ का हमारा शो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है और मेरी कोशिश भी होती है कि जब तक आप लोग चाय पी रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, दूध पी रहे हो, लस्सी पी रहे हो, शरबत पी रहे हो, सुबह सुबह आप ये 2 घंटे आप लोग जो चीज़ भी खा रहे हो ना, वो खाते हुए आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन रहें। आजकल वैसे भी हम जब खबरें लगाएं तो खबरें लगाते साथ ही ना मुझे लग रहा होता है कि या अल्लाह मेरी कोई नस फट जानी, कसम से। मतलब मुझे इतने टेंशन हो रही होती है, मैं तो खबरों को तो स्टेमिना मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया। वे सोचें मैं वो बंदी जिसका बैकग्राउंड ही न्यूज़ का है। कहीं कहीं मुझे लगता है कि नहीं भाई, मुझे ना अपने आप को डिटॉक्स करना चाहिए, वो भी इन तमाम तर टेंशनों से। तो अगर 2 घंटे, ये मेरे 2 घंटे मुझे या आपको, क्योंकि देखिए सिर्फ खबरें ही नहीं है, हमारी ज़िंदगी में और बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बहुत सारे गम हैं, लेकिन अगर ये 2 घंटे हमें कुछ ऐसे मिल जाते हैं कि जहाँ पर हम थोड़ा हंस लेते हैं, खेल लेते हैं, तो मुझे बताएं क्या कोई बुराई है? नहीं बुराई ना। तो मेरी यही कोशिश होती है कि ऐसे हमारे गेस्ट हो जो कि आपको एंटरटेन करें। आज क्योंकि पूरा हफ्ता जो हमारा है रिलेशनशिप्स पे, और आज तो सबसे मज़े का रिलेशनशिप जिसमें नोक झोंक भी बहुत होती है, जो एक दूसरे के बहुत बड़े रास्तार भी होते हैं और जिनका दिल करता है कि एक दूसरे को मार दे पकड़ के, लेकिन एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट का दिल करता है कि अल्लाह मियां बहुत ही पार आ रहा है। कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो ये आपको पता रिश्ता है बहन भाइयों का रिश्ता। ये ऐसे ही रिश्ता होता है। मेरे अपने भाई, मतलब कभी कभी मुझे दिल कर रहा था, बड़ा प्यार आ रहा था, दिल करता उसी प्यार से मार दूँ, चमाटे लगा दूँ उनको, क्योंकि कभी इतना तंग भी कर रहे थे, नोक झोंक है। फिर दूसरा ये बहनें भाइयों की बड़ी राजदार भी होती हैं। अब आप खुद बताएं ना, ये जितने भी भाई मुझे देख रहे हैं, जब आप रात को लेट आते हैं, अम्मी अबू को आप बता नहीं सकते, रात अबू ने दरवाज़ा लॉक कर दिया होता है, तो कौन ऐसा बंदा है, ऐसी कौन सी शख्सियत है जिसको आप रात के 1 बजे कॉल करके कहते हैं कि प्लीज़ ज़रा आके दरवाज़ा खोल दो? आपकी बहन। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी दरवाज़े खोले हुए अपने भाई के लिए। तो ये बहनें ही होती जनाब जो बहुत सारी चीज़ों से अपने भाइयों को बचा लेती है, यानी कि डांट से, और भाइयों की राजदार भी होती हैं। फिर बहुत सारी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं, फिर जो भाई हैं वो बहनों से शेयर ही कर सकते हैं, और जो बहनें हैं उनका तो मान ही उनके भाई होते हैं। तो आज का शो जो है वो ट्रिब्यूट है बहन भाइयों के इस प्यारे रिश्ते को, और इस प्यारे शो में इस प्यारे रिश्ते के हवाले से बात करने के लिए जो मेरे गेस्ट हैं वो बड़े प्यारे हैं। अच्छा, एक तो मैं जब इनको बुलाती हूँ मैं इनकी बड़ी फ़ैन भी हूँ। वो आते हैं तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं शो की होस्ट हूँ। उसकी बड़ी वजह ये भी है क्योंकि उन्होंने खुद भी बहुत ज़्यादा शो होस्ट किए हुए हैं। मतलब कमाल के एक्टर, कमाल के प्रोड्यूसर, कमाल के होस्ट। सबसे मुश्किल होता है बच्चों को टैकल करना, ये बच्चों को भी टैकल कर चुके हैं। और जब ये मेरे शो पर आते हैं, मेरे शो की एनर्जी वो आसमानों को वो पता नहीं कहाँ छू के गुजर जाती है। तो जनाब ऑडियंस तो यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि लाइव ऑडियंस को तो ज़ुबान ही नहीं रहा। तो जितने भी यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, तालियां बजा देना। जोरदार तालियों में हम वेलकम करने जा रहे हैं दानिश नवाज और उनकी बहन अंजलना को। मैंने कहा कोई और बजाए ना। अस्सलाम वालेकुम। अरे सिस्टर आइए, आइए प्लीज बैठिए। एक मिनट। ओह माय गॉड, यहाँ आइए प्लीज सिट डाउन। शुक्रिया। ये है लड़कियों की दानिश नवाज, एक जैसे बच्चे। अच्छा, ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ ना इसलिए बोल रहा है। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा सा फूला हुआ उबला हुआ लग रहा हूँ। मेरी बहन बिल्कुल फिट और फाइन लग रही है। बड़ी फिट, बड़ी फाइन, बड़ी गॉर्जियस। दुपट्टा यहाँ क्या है? उधर नहीं देखो, इधर देखो। मध्या को देख देख के बात करेंगे, वरना हम टीवी बंद कर देंगे। भाई क्या करें, टीवी के लोग वाकई आगे तो उनको समझ में नहीं आ रही कि हमने किधर देखना है। तो अच्छा नहीं, मुझे लगा कैमरे को देख रही हूँ तो अपने आप को वाकई देख। हाँ, वो टीवी पे देख रही है। मोटी लग रही है और मैं बहुत कॉन्शियस रहती हूँ। किसने कह देखिए मैं हमारे चैनल ना इसलिए मतलब होस्ट भी ऐसी तरह तगड़ी रखी हुई है कि किसी को भी ना ऐसे मौका ना मिले सोचने का कि मैं मोटी लग रही हूँ। खासतौर पे मैं हूँ तो आप दोनों पतले लग रहे हो, फिक्र नहीं करो। मैं एकदम नहीं, हम और जरा खूबसूरत लग रहे हैं, आपकी रोशनी आ रही है हम पे। ओह माय गॉड। अच्छा, मुझे ये बताएं अंजलना सबसे पहले तो कि एक तो ये हमारे 2 घंटे भी शो में जब आते हैं ना, वैसे कसम से रौनक लग जाती है। नो डाउट, कोई भी शो हो, मतलब सैड शो हो, कुछ भी होता है, ही नोज कि हमें ना हर सिचुएशन में अगर हम डाउन भी हो रहे में निकालना कैसे। ये घर में भी ऐसे हैं, इतने एनर्जेटिक है ये। मैं जब यहाँ आ रही थी ना तो मैंने एक वीडियो बनाई, और मैंने वीडियो बनाई कि मैं दानिश के साथ हूँ। ओह, मैं इतना वो हो गई ना, मुझे पता है कि यूँ बोलता है, पता ही नहीं चलता कहाँ से ये बोलता है, कहाँ से ये सोचता है, और इतना हंसाता है, इसके बगैर बिल्कुल मज़ा नहीं आता। ये अभी गया हुआ था शूटिंग पे ना, तो मैं तो इसको मिस कर रही थी। मैं कह रही थी कब आ रहे हो, क्योंकि अगर हम लोग भाई मिलते थे, किसी दावत में जाते थे, जैसे यहाँ से वाले अक्सर हम लोग संडे हमारा फिक्स है कि हमें बाहर जाना है, बहन भाई इकट्ठे होता है, लेकिन ये नहीं होता तो मज़ा ही नहीं आता। बातें तो सब कर रहे होते हैं, लेकिन जो इससे रौनक है ना वो किसी
हम सब इसको मिस करते हैं। और भाई मेरा के ट्रिब्यूट शो चल रहा है, कोई और भी बातें कर लो यार। लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो मुझे ये बताया कि क्योंकि ये सबसे छोटे इसलिए ज़रा से प्यार है या फिर वाकई नहीं, ये फनी है, ये बातें बड़ी मजेदार करता है, ये समझदार है। अब्बू से आई, किससे आई हैं आपको? यार दोनों से आई हैं। अंजलना का भी विट बहुत अच्छा है, ये भी अच्छी कॉमेडी करती हैं और सीरियस भी जाहिर है। यासिर भी बहुत अच्छी करते हैं और डेंटल सर्जन हमारे भाई डॉक्टर फराज, उनकी भी बहुत अच्छा कॉमेडी है। तो आई थिंक हम सब में है, लेकिन ये कि हम सबके फील्ड अलग अलग है। जैसे यासिर ने सीरियस ड्रामा शुरू किया तो वैसे भी वो कभी कभी गब्बर सिंह बन जाता है, और फराज का क्योंकि डेंटिस्ट है तो उसका भी थोड़ा सा विट अच्छा है, लेकिन टीवी पे नहीं है। टीवी पे मैंने स्टार्ट कॉमेडी से किया था, तो वो आज तक लोग समझते हैं कि भाई मैं कॉमेडियन हूँ। अंजलना को हमने टीवी में आने ही नहीं दिया, बेचारी को खामखा रोकेगा ना। तो आज करीना कपूर का जो रिप्लेसमेंट होती है ना, अंजलना माथुर। ये क्यों मतलब इतनी प्यारी बहन आपकी, करीना से मिला रहा हूँ। वही तो कह रही हूँ, ये डर गए, कहेंगे कि हमसे आगे ना निकल जाए। नहीं लेकिन वाकई, और ये जब वैसे भी अंजलना को हमने टेलीविजन पे देखा है तो अंजलना को बोलना भी बहुत अच्छा आता है। तो अंजलना तो होस्ट भी बन सकती है। अंजलना गाती भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर चुप रहे तो दिल में गाएं, दिल में। अच्छा मुझे अंजलना पहले बताया, मेरे पास जरा आते साथ ही ना मैं गेम डाल देती हूँ। अंजलना की हमारे पास एक वीडियो है जरा साइकिलिंग करते हुए। साइकिलिंग के साथ ना बड़ी दोस्त, नहीं मेरी चाय नहीं, आप ही की। अच्छा मेरी कॉफी। हाँ, तो अंजलना की ना एक वीडियो हमारे पास है, साइकिलिंग कर रही है। इनकी ना बड़ी मशहूर है कि दोस्ती साइकिलिंग के साथ ना। तो ये क्या सीन है, ये क्या किस्सा है वैसे, मुझे पहले ये बताएं। असल में इसका ये है कि आपको पता है कि हम चारों बहन भाई माशाल्लाह हेल्दी, तो साइकिलिंग मैंने स्टार्ट की, तो साइकिलिंग का मतलब इतना मजा आने लगा। अब वो हाल है कि कोविड में स्टार्ट तो नहीं की थी? नहीं, कोविड से पहले दूरंदेश भाई, इनको पता था कि जी कोविड में तो साइकिलिंग इन हो जाएगी। साइकिलिंग महंगी भी होगी थी, आपको पता कोविड के टाइम में? अच्छा हाँ, बहुत महंगी होगी थी। तो बस ये था कि साइकिलिंग स्टार्ट की, और वो दिन है, अब 4 साल हो गए मुझे करते हुए, और मैं मेन रोड पे करती हूँ। और अब उसके बगैर मैं नहीं रह सकती। साइकिलिंग, मैं वॉक नहीं कर सकती, सिर्फ साइकिलिंग कर सकती हूँ, इतनी आदत है। बेडरूम से किचन तक भी साइकिल पे जाती हैं। तो कभी खुदा ना खासा, क्योंकि जो कोविड के टाइम में मैं आपको बता रही थी ना, हर बंदा साइकिलिंग करता है, एक फैशन भी बन गया। तो मैंने अपने मियाँ से कहा कि प्लीज़ मुझे भी साइकिलिंग करनी है, हम चलेंगे साइकिल खरीदने। तो फैसले का चलो किसी में अपने दोस्त से पहले पूछता हूँ, फिर हम करते हैं। चलो जी, एक होती टेस्ट ड्राइव। तो मेरी मियाँ ने मुझे कहा चलो तुम पहले चला कर तो देखो। अच्छा, एक होती नॉर्मल साइकिल, हमने अपने कॉलेज में चलाई थी, जो कॉलेज में माली होता था उसकी साइकिल चला ली। घर में तो साइकिल नहीं, बचपन में चलाई हुई थी। वो मैंने साइकिल पे बैठी हूँ, वो साइकिल तो रुके ही ना। वो ऐसी साइकिल थी कि जब तक मैं एक ट्रक से बिल्कुल वजती नहीं रहेगी ना, मेरे मियाँ के चेहरे पे खुशी एकदम आते आते लौट गई। ओह माय गॉड। वो जो मैं बच गई ना एकदम से। और फिर उसके बाद खौफ बैठ गया होगा साइकिल। मैंने उस कसम से उसके बाद मैंने साइकिल चलाई। आप कौन सी साइकिल चलाती हैं? मैं नॉर्मल साइकिल चलाती हूँ, लेकिन ये है कौन सी साइकिल? नॉर्मल, एक गियर वाली भी होती है ना, मतलब 4 पहियों वाली भी होती है बचपन में जो मिलती। बेरिंग गाड़ी जो अब्दुल चलाता था। नहीं, मैं नॉर्मल चलाती हूँ, 2 पहियों वाली, और बहुत अच्छी चलाती हूँ, बल्कि हाथ छोड़ के भी चलाती हूँ, इतनी अच्छी चलाती हूँ। और वो भी कुछ नहीं पता आगे चल के वन व्हीलिंग कर रही हो साइकिल। पाकिस्तान के झंडे लगे हैं, कभी उल्टी बैठी कभी सीधी बैठी है, जा रही है साइकिल हो सकता है। और मुझे लगता है शो के बाद मैं हिट हो जाऊंगी। साइकिल वाली बाजी। अंजलना वन व्हीलिंग वाली। बोलते हैं मोहल्ले में, साइकिल वाली बाजी आ गई, साइकिल वाली बाजी। बोलते ही होंगे, मेरे मुंह पे नहीं बोलते, बोलते हैं ओ साइकिल वाली। मुझे लोग गुजरते हुए बोलते हैं, नहीं आप साइकिल नहीं चला रही। जब मैं जरा सा नीचे तक बाजार तक जाऊँ ना, अच्छा पकड़ के रोकते हैं। अच्छा वेरी गुड। आप यानी कि बाजार भी आप जा रही थी, साइकिल में जा रही होती? अरे मैं नहीं, बाजार पैदल जाती है, वहाँ पे लोग बोलते हैं कि साइकिल पे। अगर मैं थोड़ा सा घर से नीचे उतर जाऊँ कुछ लेने, तो एकदम से मुझे रोक के कहेंगे आज साइकिल नहीं चला रही, आज बगैर साइकिल के हो। मैं कहा भाई अब बस कर दो, सीढ़ियों से उतरी हूँ, इधर तो साइकिल नहीं चला रही। ये है कि अंजलना बताई थी कि लोग बकअप भी करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मैं जब स्टार्ट की थी तब मुझे कुछ लोगों ने थोड़ा सा किया था, और मैं नई थी ना, तो मुझे इतना वो डर भी लग रहा था, और वो भी मेन रोड पे। लेकिन फिर आहिस्ता ऐसा यूज्ड टू हो गई, और अब लोग अप्रिशिएट करते हैं। क्या इस शो में साइकिल के अलावा कोई बातें हैं? प्लीज ये साइकिल का आजा नहीं बेजा साइकिल चला के दिखाओ। ये हमारा साइकिल की ब्रांड एम्बेसडर हो सकता है। तुम्हें मौका दे रही वाकई किसी साइकिल की ब्रांड एम्बेसडर, साइकिल की ब्रांड एम्बेसडर बन सकती है। आइडिया अच्छा आएगा। तो आप अगर आप बन गई साइकिल की ब्रांड एम्बेसडर, तो बताओ साइकिल के ब्रेक कहाँ होते हैं? साइकिल ब्रेक हाथ में होते हैं। और पैडल के कितने होते हैं साइकिल में? 2 होते हैं। और एक होता है यार। मतलब ये
सकते हैं। ये पर्चा आप घर में भी ले सकते हैं। एक तो मैं मेरे को कमाने का एक और मौका दे रही कि हो सकता है बार-बार हम साइकिल इतनी डाल दी ज़हन में कि कभी जब अंजलना ज़हन में है तो फौरन साइकिल आ जाए। खवातीन को एम्पावर करने के लिए हाय, मैं चलाती हूँ साइकिल, आप भी चलाएं साइकिल, इससे आपका घर रहेगा फिट एंड फाइन। घर रहेगा फिट एंड फाइन नहीं, घर के बच्चे हैं। घर के बच्चे। मुझे बताएं कि वैसे तो माशाल्लाह से आप 3 भाई हैं, लेकिन बहन आपकी एक है। कितनी लाडली और किस भाई की सबसे लाडली क्लोज हैं ये? बहन जो है हम सबकी लाडली, वैसे तो जाहिर है एक ही बहन है और अम्मी के बाद इसकी कदर ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि इससे दुआएं वाएं भी हम करवाते हैं, ख्याल रखती है हमारा बहुत। और उसी तरह ये मूडी भी है, जैसे करता है ना जब लाडला जो होता है ना फिर उसको पता होता है कि यार ये मेरे बगैर तो रहेंगे नहीं, तो उसी तरह ये नाराज़ भी जल्दी हो जाती है छोटी छोटी बात पे। वैसे तो हम सभी, मैं भी वैसे थोड़ा बहुत इस पे गया हूँ, हो जाता हूँ मैं भी, लेकिन ये कि ये भी हो जाती है नाराज़। और प्यार हम सबका इक्वल है इसके साथ। और ये इतनी तेज़ है कि ये यासिर के साथ अलग है, फराज के साथ अलग है, मेरे साथ अलग है। और जब लड़ाई करती है तो हम तीनों को एक ही लाइन में खड़ा कर देती है, आप तीनों एक जैसे आप मेरी गाड़ी है। ये मुझे मौका मिला है बोलने का, मतलब ये बोलने का देते हैं। हाँ, ये होस्ट को नहीं बोलने देते बहन। कोई बात नहीं। ये तीनों एक ग्रुप बनाया हुआ है इन्होंने, सीक्रेट। ये तीनों अब गॉसिप करना होता है ना, व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप में डाला हुआ? मुझे नहीं डाला हुआ। हाय मैं मर गई। एक में मुझे डाला हुआ है, एक में 3 अलग है। एक ग्रुप है जिसमें हम 3 भाई हैं और एक में है जिसमें ये है। इतनी प्लानिंग करते हैं। अब जब इनको मुझे फंसाना होता है ना किसी चीज में, तो तीनों एक हो जाएंगे और तीनों एक जैसा बोलेंगे। मैं कहती हूँ या अब तो मैं समझ गई हूँ। ज्यादा किस चीज में फंसाते हैं आपको? अगर ज्यादातर किसमें फंसाते हैं? तकरीबन तो हर चीज में फंसाते हैं। किसी चीज में नहीं फंसाते, ये इसके अपने जहन के वो हैं, सोची हुई बातें। ऐसा नहीं है ये लोग। अच्छा मुझे बताएं, ये वो ऐसे भाइयों में से कौन सा ग्रुप भाई है आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप लेफ्ट कर देता है छोटी छोटी बातों की, ना कि मूडी नाराज हो जाता है? नहीं, वो उसमें हमारी जो बहनें हैं ना वो करती है। अच्छा मैं करती हूँ। अच्छा ये छोड़ मैं एक्चुअली इसलिए जाती हूँ जब हम लोग बातें कर रहे होते हैं। यासिर की आदत है कुछ मजाक कर देता है, कुछ ये तीनों ही मजाक कर लेते हैं। जहाँ मुझे बुरा लग गया वहाँ मैंने पहले तो बातें सुनाऊंगी, ऐसे ऐसे आप लोग ऐसे, आप लोग ऐसे। फिर मैंने कहा इससे पहले कि ये कुछ बोले भाग जाओ। फिर मनाते हैं, क्या मनाते हैं? फिर रिश्वत लेती है, भत्ता लेती, क्या लेती? नहीं ये देखें, ये ऐसे नहीं कि लेफ्ट हो गई, ये लेफ्ट हो जाती है। ये करती है कि पहले जो हमारा बहन भाई का ग्रुप है उससे लेफ्ट होती है, फिर एक सिबलिंग्स ग्रुप है जिसमें सब लोग हैं, यानी कि जिसमें भाभियां भी हैं और बच्चे भी हैं, उससे लेफ्ट होती है। फिर एक ग्रुप है जिसमें पूरा खानदान है, पुप्पी के बच्चे भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, पूरा खान, उससे भी लेफ्ट होती है। ये बाकायदा लेफ्ट हो जाती है और फिर हम सबको करती है ब्लॉक, हम 3 भाइयों को फुल ब्लॉक और खत्म, हुआ रही हूँ, ठीक है जी। और फिर हम तीनों भाई आते हैं, हाँ भाई क्या हुआ यार, आपको ये नहीं कहना चाहिए था यार, मैं तो वैसे कह रहा था यार, ये तो यूं नहीं, ये गलत, ऐसे होता है। फिर हम तीनों भाई एक एक करके जाते हैं, एक साथ ही जाते हैं तीनों, एक। तो सबसे बड़ा जो है ना फराज को बोलता है, फराज आप देखो, नहीं दानिश आप जाओ, पहले आप जाओ, देखो क्या है और देखो यू, मैंने ठीक है। अब ये भी एक होता है कि यार जाएंगे तो पता नहीं, लेकिन खैर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि गए तो फिर इसने ये किया, फिर तो ठीक हो जाती है, जाहिर है, क्योंकि चाहती है ये कि आए। फिर आते हैं एक एक करके मनाते हैं, लेकिन ज्यादा शामत उसकी आती है कि जिसकी वजह से ये नाराज हो। अब वो कोई भी हो सकता है। अब असली के सबसे किससे नाराज होती है? सबसे ज्यादा मैं यासिर से नाराज होती हूँ। बिल्कुल मैं बोलने वाला, यासिर से नाराज होती हूँ। और वो क्या सबसे किस बात पे आपको उनकी बात बुरी लगती है? यासिर की बात उफ मत पूछे। यासिर का ये होता है कि कभी जैसे उसको तो मतलब कोई भी बात बस वो बोल देता है, छोटी सी बात करेगा। अब जैसे एक वीडियो मैंने शेयर की, मैंने कहा यार सबको दी, सबसे पहले पूछा अच्छी है मैं शेयर कर लूँ फेसबुक या इंस्टा में, तो सबने ओके कर दिया। यासिर साहब जी उसमें एकदम से बोलेगा अंजलना ऐसी लग रही हो, शुरू हो जाएगा। मैंने कहा यार सब तो तारीफ कर रहे, तुम तारीफ नहीं कर रहे हो। वो तो लड़ाई शुरू हो जाती है, मतलब छोटी छोटी बात पे अचानक हो जाता है। अरे जैसे उन्होंने कहा ना कि आप तीनों भाइयों से जरा डिफरेंट है, तो हर भाई से कैसी है ये तो बताएं, दानिश से कैसी है, फराज से कैसी है और उनसे कैसी है अपना? अच्छा हूँ तो वैसे तीनों से ही अच्छी,
और तीनों भी बहुत अच्छे हैं यार, इतने अच्छे भाई हैं। मैं अब बहुत हो गया इनकी बुराई, लेकिन इतने अच्छे भाई हैं। अभी तो शुरू में नहीं की जा रही, कितनी अच्छी है। नहीं करती हूँ, भी पूरी बुराई करूंगी आज। अभी बहुत टाइम है। अच्छे माशाल्लाह, यकीन करें अल्लाह ताला से दुआ है कि हर बहन को ऐसे भाई मिले। ये इतने अच्छे भाई हैं। ये ना, ये हम आपको क्लिप दे देंगे, नेक्स्ट टाइम जब नाराज होगी ना फौरन नहीं भेजिएगा। मैं तो शो में बोल रही थी। आप जो यासिर भाई, उनसे आपका कैसा बॉन्ड है? बहुत अच्छा है। यासिर से भी बहुत अच्छा है, तो तीनों से ही अच्छा। नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, यासिर है सबसे बड़ा ना, तो उसके साथ वो यासिर में थोड़ी हिम्मत है कि वो बहन को कुछ बोल देता है, वो डांट भी देता है मना, और वो थोड़ा सा स्ट्रेट बात करता है, और ख्याल ऐसा रखता है कि वो हमें भी बोलता है कि भाई आप गए थे, ख्याल रखा था, यूं हुआ था, वो भी ऐसा भी है। तो यासिर के साथ तो इसका ये है कि क्योंकि यासिर एक वाहिद है जो, फराज जो है वो, क्योंकि इसको खुद इतना नहीं पता होगा, इतना हमें पता है, फराज जो है वो थोड़ा डरते डरते कुछ ऐसी बात करता है कि कहीं नाराज ना हो जाए, तो वो उसका यासिर से थोड़ा कम है। और फराज का ये कि फराज कूल है, जैसे यासिर थोड़ा जज्बाती है ना, बात बात पे गुस्सा भी कर देगा या कोई ऐसी बात कर देगा तो थोड़ा सा आप वो कहोगे यार ठीक है, क्योंकि बड़ा भी है और वो उसके पास ये राइट भी है। फराज भी बड़ा है, लेकिन फराज वो वाला भाई है जो मतलब गुस्सा नहीं करता, और वो सुकून से बात बताता है, समझाता है कि देखो, मुझे भी जब होता है ना तो मुझे भी ये कहता है यार आप थोड़ा बैलेंस रहो, या कॉमेडी या जो भी XYZ, तो माशरती हिसाब से, क्योंकि वो शोबिस का नहीं है ना, तो वो बाहर से देख के बैठ के शोबिस को देखता है, तो वो उस तरह फिर समझाता, गाइड करता है, और कूल है वो। और क्योंकि उसका डेंटिस्ट है वो, तो रोज डिफरेंट पेशेंट से उसका मुकाबला होता है, तो उसको पब्लिक डीलिंग भी इसकी शायद अच्छी है, ज्यादा अच्छी है। मैं ऐसा भाई हूँ कि भाई मैं समझ लो कि मैं कुछ भी नहीं कहता अपनी बहन को। हाँ, मैं पंगा नहीं लेता। अच्छा, दानिश की नेचर ऐसी है कि ये समझाता बहुत अच्छा है, ये ब्रेन वॉश बहुत अच्छा करता है, इसकी बातों में मजा आता है। नहीं, कभी कभी होता है ना, जैसे मैं डिस्टर्ब हूँ किसी से, तो ये मुझे फिर फोन करके समझाता है, देखो ना अंजलना, वो इसीलिए ऐसे बोल रहा था, देखो ना ये इसमें ये क्वालिटी है। कभी कभी एक आध दफा इसने जिंदगी में, एक दफा इसने थोड़ा मेरे पे गुस्सा किया, लेकिन जिंदगी नहीं, मतलब अम्मी अब्बू के बाद इसने फर्स्ट टाइम एक दफा थोड़ा सा ऊंचा बोला था, उसके बाद मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। देखिए, इतना डिफरेंस भी नहीं है ना हमारा एज का, हम लोग दोनों आखिर के छोटे हैं ना, तो जरा आपस में कर सकते हैं। लेकिन ये कि फराज यहाँ से डांट सकता है, फराज समझाता प्लस डांटता है, ये कह रही है कि मैं समझाता हूँ, शायद मेरी डायरेक्शन स्किल्स इसलिए काम आती है कि मैं एक्टर को समझाता हूँ कि ऐसे करना है। ये भी बहुत बढ़िया। देखिए, आप बस आप खुद सोचे ना, मतलब इतने बड़े एक्टर की जो औलाद है, जो एक्टर है, तो वो ये भी बेटी भी तो वैसे, और मुझे, मैं उनकी शक्ल देख रही हूँ, मुझे आपके फादर की बिल्कुल शबाहत अम्मी से और अब्बू से काफी, और हाँ फादर से मैं अभी इधर से देख रही हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा उनकी फादर, मैंने आपकी मदर नहीं देखी, लेकिन मैं आपके फादर देखे, मैं तुम्हें बता रही हूँ, यही ऐसी अम्मी हमारे जैसे। हम सब एक जैसे हैं। सब एक जैसे। एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रही है जनाब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डू नॉट गो एनीवेयर। जी, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ यासिर नवाज और उनकी बहन नहीं, दानिश नवाज हूं मैं। हाय दानिश नवाज, मैं तो वो खोई भी हूँ ना। यासिर भाई, देन फराज भाई, ये माशाल्लाह से सारे भाई इतने रजिस्टर्ड हैं। एक इनकी वीडियो आई थी बड़ी मजेदार, जो अहमद शाह वाली वीडियो थी। मैं अभी ना मेकअप में उनसे बात की थी, मैंने कहा वो क्या कमाल वीडियो थी, और जो आपके डेंटिस्ट भाई हैं उन्होंने भी इस पे खड़े रहे। नहीं, वो हुआ ये कि मैंने अहमद शाह की वीडियो देखी ना बच्चों की, तो मैंने देखते ही यासिर को मैसेज किया, मैंने यार ये हम भी बनाए यार, कैसे, मैंने ऐसे नकल करेंगे कि मजा आएगा, यार ठीक है आ जाओ। तो वो ऐसे खड़े खड़े बना ली, और लेकिन लोगों ने बड़ी पसंद की उसको। पसंद की मतलब आपको पता है, वो मूड आप डाउन होते थे, आप वो वीडियो लगा ले, वो इतनी प्यारी। और दानिश भाई, मैं उनको कह रही थी, मैंने कहा जो दानिश भाई के एक्सप्रेशन थे ना, तो वो आप उसको बीट नहीं कर सकते। मुझे बताएं, इतना माशाल्लाह से आर्टिस्टों का घराना है, आपने क्यों काम नहीं किया अभी तक? मतलब ये इतना जबरदस्त टैलेंट लेके आप कहाँ जाएंगी? साइकिलिंग ही करती रहेंगी? ये टैलेंट टीवी पे लेकर आए। आपने मेरे दिल की बात कह दी, ये तो आप उनसे पूछें क्यों नहीं किया। आप सोचे इंडिया में कितने सारे लोग हैं, करीना कपूर, पूरी उनकी फैमिली चली, ये लोग पता नहीं राजकुमार है, मैं बहुत ज्यादा नहीं करवाते काम। हम लोग राजकुमार फैमिली नहीं है, हम लोग बलोच फैमिली। बलोच कपूर। लेकिन आप मुझे ये बताएं, आप इतना क्लास का ड्रामा बनाने वाले दानिश नवाज, मुझे आपने अपनी बहन को भी तक मौका दिया, मुझे बताएं क्या इतनी जो आपने कहा। अरे भाई, इसकी
क्या बताएं, क्या बताएं, क्यों नहीं अभी तक? अगर आप इसको कह दें कि यार अब अंजलना हम सोच रहे हैं कि आपको कास्ट करें, तो इसकी एक लिस्ट आती है। हाँ। मुझे ये वाला रोल होना चाहिए, ये कैरेक्टर है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अच्छा ये वो सीनियर है जो घर में बड़े बड़े सीनियर हो गए कि यार बस मेरे मुताबिक काम नहीं मिला। नहीं, लेकिन वाकई पता नहीं क्यों नहीं किया, हालांकि इतना टैलेंट है। आपको पता है ये घर में भी, मतलब ये अगर मेहंदी फंक्शन शादियों के होते हैं तो हल्का फुल्का ये यानी कि ड्रामे भी करती हैं, एक्टिंग भी करती हैं, और ये काफी इनका आप ये कहना चाह रहे हैं आप ड्रामे करती हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं टीवी पे आप ये कह रहे हैं कि आपकी बहन ड्रामे करती है? हाँ, बड़ी ड्रामेबाज है, ये बात तो इसको खुद भी पता है। नो डाउट मैं ड्रामेबाज हूँ। अब क्या करूँ, कहीं और दिखा नहीं सकती, इनको दिखाती हुई शायद मौका मिल जाए, शायद चांस मिल जाए। अगले सवाल पे मुझे बताएं क्या क्या रोल करना चाह रही है, मतलब क्या अंदर रोल फंसा है, मुझे बताएं आप। नहीं, मुझे तो बस ये है कि मुझे शौक है कि मेरे भाई, पहले मैं दानिश या यासिर के साथ काम करूं, क्योंकि ये घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना। तो क्या आप उनकी बहन ही बन के आना चाहती हैं क्या? नहीं, हम डायरेक्शन दें और ये अच्छी भाई ऐसा हो कि आपका मतलब रोल हो, ये नहीं कि पीछे से गुजर जाऊं, ऐसे नहीं। ये इनका बस है तो ऐसे ही करेंगे। लेकिन ये है कि बस मैं कहती हूँ कि कुछ भी हो, रोल अच्छा हो, स्टोरी अच्छी हो, और मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ। लेकिन फिर ना ये लोग क्या करते हैं घर में, यासिर चलो ऑडिशन दो, अब बंदा कंफ्यूज हो जाए, मजाक कर रहे हैं कि सीरियस है। हमारे व्लॉग्स देखेंगे ना आप यूट्यूब के, यासिर के हैं, उसमें इससे हर व्लॉग में ऑडिशन कराया हमने इनसे। उसके बावजूद अगर इनको जगह नहीं मिल रही आप लोगों के ड्रामे में, तो ऑडिशन अच्छा देती नहीं है। ये लोग नहीं, तो ये लोग मजाक मस्ती में लेते, मैं बात शुरू करती हूँ, पीछे से हंसना शुरू कर देते हैं। तो मैं क्या करूँ, मैं इनसे कहती हूँ एक दफा मौका तो दो। अब मुझे आप कह रहे हैं कि चलो एक्टिंग करो, अब एक्टिंग कैसे करूँ, क्या करूँ, कुछ तुम मुझे दो तो सही, सिचुएशन तो दो। कुछ वो होता है ना, आपके पास एक स्क्रिप्ट होता है, आप स्क्रिप्ट दो तो आप एक्टिंग करो। मुझे कुछ बोला नहीं, बस ये करना है, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करना आपने। नेक्स्ट टाइम हाँ, नेक्स्ट टाइम प्रॉपर स्क्रिप्ट होनी चाहिए और कास्ट करना चाहिए, हमें टेलीविजन पे नजर आए बस। भाई आज तो दौर बदल गया है, अब तो अपनी आप वीडियो बनाते हो, खुद एक्टिंग करते हो, लोग यही तो करती हूँ चुपके चुपके, इनको पता भी नहीं है। एक दफा पता चल गया था। कैसे? एक चुपके से मैं एक ऐप है उसमें एक्टिंग कर रही थी, बड़ी मस्त उसमें चुपके कर रही हूँ। पता नहीं कहाँ से यासिर को पता चल गया। यासिर कहता है अंजलना, वो मेरे दोस्त ने कहा था कि बड़ी चिचोरी है तुम्हारी बहन। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको ये क्यों कहते हैं आपके भाई श्रीदेवी क्यों कहते हैं? क्या ये क्या माजरा है, क्या ये बताइए। कूट ये भरी हुई थी मेरे अंदर, लेकिन मौका नहीं। भाई बिल्कुल बचपन की बात है, अम्मी अब्बू हम लोग छोटे थे, स्कूल नहीं कॉलेज में थे, पता नहीं मैं स्कूल में था, मुझे याद है, यही एज चल रही थी, तो शायद स्कूल में थे। अब हम लोग क्या एक दिन बाहर गए, जैसे आउटिंग पे जाते कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने, तो अब्बू अक्सर ले जाते थे गाड़ी में, तो हम दोनों थे उस दिन, यासिर फराज नहीं थे। तो ये एक कोने में शीशे के पास ये बैठी थी, दूसरी तरफ मैं बैठा, पीछे अम्मी अब्बू आगे थे। तो ये ना कुछ कर रही थी, अच्छा अचानक ना, अच्छा वो कुछ ऐसे ना श्रीदेवी जैसा फेस बनाने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने एकदम देखा ना अपना पूरा जबड़ा जो है पीछे से आगे किया हुआ, और ऐसे मैंने बोला अंजलना आप तो बिल्कुल श्रीदेवी लग रही हो यार। तो कह रही है नहीं ऐसे बोल रही हो। मैंने नहीं, आप, मैं हैरान हो रहा हूँ यार, इतनी ज़्यादा आप मिल रही हो। नहीं अच्छा, तो ना इसने ना वो गाड़ी का शीशे ने देखा, तो ज़ाहिर है अंधेरा था तो उसको नज़र नहीं आया। अब ये ऐसे ही रही, तो वेटर आया, जी मैडम क्या चाहिए बताते ना, मैं ये ले आओ ये ले आओ, तो इनसे पूछा आपको क्या चाहिए, 1 पेप्सी प्लीज। तो उसी तरह इसने बोला, सीधे तो चला गया। अब ये ऐसे ही बैठी रही ना, फिर हम घर पहुँचे बड़ी देर बाद। जब घर आए तो चाबी अब्बू खोल रहे हैं घर का गेट, तो ये कह रही है अब्बू जल्दी खोलो, मुझे जल्दी कर रही है, इसमें शीशा देखना होगा। भाई क्या हो गया, जैसे ही गेट खोला ये भागती हुई अपने कमरे में गई, इसने शीशा, मैं अपने कमरे, ये एकदम चीखने की आवाज़, मैं छोड़ूंगी नहीं। बहुत बुरा किया था। क्या आपको क्या फील हो रहा था? अरे यार मेरे साथ उसके बाद से अंजलना को 1 पेप्सी प्लीज बोलते रहे। अंजलना वो क्या मुंह बनाया था? नहीं बता सकती, बता लोगी अभी आप? बचपन की बात थी। अब पता नहीं श्रीदेवी लगूंगी या नहीं। श्रीदेवी तो आप उस वक्त भी लग रही थी। अच्छा असल में मेरे 2 दांत है ना, ये आगे के निकले में बाहर, तो मैं ये करके बैठी थी, खेल रही थी दांतों के साथ।
नहीं कम करो टीवी पे आ रही है आप ड्रोनी लग रही हूँ। तो वो उस दिन भी ऐसी लग रही थी। तो मैं नॉर्मल यूं करके बैठी हुई हूँ, तो दानी का मैंने यूं देखा ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ मंगवा रहे थे। खुश तो हो गई होगी अंजलना। मत पूछे भाई, मैं उछल रही थी। एक तो अंधेरा था, शीशे से कुछ नजर नहीं आ रहा था, बंदा आया मैं उसको यूं करी दे दो। अच्छा श्रीदेवी उस दिन बड़ी, उन दिनों नई आई थी और बिल्कुल नहीं आई थी, उसका सेकंड दोबारा आई थी। तो अब मैं शीशा देख रही हूँ, नजर ही नहीं आ रहा। अब्बू से कह रही हूँ शीशा नीचे करो, तो वो बेचारे कर रहे हैं, लेकिन अंधेरा था उस पर। अब्बू को भी पता नहीं चल रहा, अब्बू को तो पता ही नहीं था। ये हम दोनों पीछे के, हम दोनों की बातचीत थी, वो दोनों अपने में मगन थे, मतलब वो बातें कर रहे थे अम्मी अब्बू, ये और मैं पीछे थे। बस इसने तो बस कह के बड़े आराम से ना यूं खामोश हो गया। अच्छा और कोई नहीं था। और अंजलना ने सपने बुनना शुरू कर दिए श्रीदेवी के। अरे मैं हीरोइन समझने लगी अपने आप को। मैंने कहा मैं श्रीदेवी जैसी लग रही हूँ। फिर तो मैंने कहा अब तो मैं ऐसे ही रहूंगी मैं। फिर वो बंदा आया, बंदे से भी ऐसे ही, वो जो वेटर आया, वेटर से भी मैं ऐसे ही बोल रही हूँ कि मुझे 1 पेप्सी प्लीज, 1 पेप्सी प्लीज, ऐसे। ब्रांड का नाम नहीं लो बार बार। तो है ना, अच्छा खुद पहले लेके आके मना करें। हाँ। फिर उसके बाद इसका तो नाम भी पड़ गया खानदान में 1 पेप्सी। मेरे को तो कहते ही है। अब तो जो नस्लें आ रही है ना, सब मुझे 1 पेप्सी से पहचानते हैं। एक और ब्रांड जनाब, साइकिल के बाद एक और ब्रांड। हमारा काफी बचपन में रहता था छेड़छाड़ बचपन में, क्योंकि अक्सर हम स्कूल भी साथ ही जाते थे। तो क्या होता था कि ना, एक दिन हम इसको पता नहीं, उनको याद भी नहीं होगा, स्कूल बहुत ही छोटी बात है, छोटी एज की बात है। हम दोनों स्कूल जाते थे, तो मैंने बोला रिमोट डिवाइस आ गया, तो आज नहीं चलते, ऐसा बोलते हैं। अम्मी को जाके बोलेंगे पेट में दर्द है, हम वापस आए। स्कूल करीब पहुंच के ना, हमने ड्राइवर को बोला यार वापस चलो घर, कि नहीं जा रहा है स्कूल। और उसका ड्राइवर को क्या फर्क पड़ता है, घुमा दी गाड़ी। तो गाड़ी घुमा दी। इससे मुझे एक और किस्सा याद आ गया, बार बार गाड़ी घुमा दी, हम घर आ गए। अम्मी एकदम, क्योंकि अम्मियाँ उठती है सुबह 6 बजे, वो अबे जगह जगह के तैयार, यहाँ से पकड़ के वाल बना, मतलब उनको एक होता है कि जाओ यार जान छोड़ो। अब हम वापस आ गए, अम्मी ने देखा क्या हुआ, तो अंजला ने ना होशियारी दिखा के ना, अभी मैं कुछ बोलता से बोला अम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा था, मैं आ गई। अम्मी ने बोला बैठो वापस गाड़ी में। अम्मी छोड़ने खुद अब याद है। अरे फिर अम्मी खुद छोड़ने गई, बोला चल अब बैठो। अम्मी ऐसा डांटा, मैं यूं कह, मैं एकदम मासूम बन गया ना, खिजा, मुझे तो पता ही नहीं। 2-3 दफा मैं कर चुकी थी। और वो दूसरा किस्सा क्या था जो आपको? दूसरा किस्सा हमारी फुफ्फी की जो है ना, उनकी बेटी का है। वो बहुत लाडली थी, इकलौती थी, हर बंदा प्यार करता था, हर बंदा यूं यूं यूं। तो वो एक दिन वो इसी तरह ड्राइवर और ये सब गए साथ। तो उसने बोला कि अदी आपको क्या चाहिए, तो छोटी थी, उसने मेरे लिए सिगरेट ला दो। तो सुना ठीक है, वो बेचारा हाउस हेल्प वो गया, सिगरेट ले आया। अब वो घर आया, सिगरेट उसके बाद ना जलती भी नहीं बुझी। तो घर आया, ये क्या ये सिगरेट, बोला वो इतनी लाडली है, मैं समझा वो सिगरेट मांग रही थी, तो आप लोग देते होगे जब भी मांग रही है। अरे भाई वो एक टॉफी आती थी सिगरेट की शेप की। वो बेचारी टॉफी मांग रही थी, उसने समझा कि यार इतनी लाडली है, असली मांग रही होगी। उसने देखे जान छुड़ाई, बोला चलो दे दो यार इसको। वाकई उस टाइम कितनी टेंशन भी हो गई कि हाय है बच्ची सिगरेट बेड़ी है, छोटी सी बच्ची। मुझे बताएं अंजला, मतलब क्योंकि जैसे आपने बात हो रही थी माशाल्लाह से कि बहन भाई आपस में बड़े राजदार भी हैं, कभी पोल खोल के अम्मा अब्बा के सामने किसी को कूट पड़वाई है, यानी कि मार पड़वाई है? सबसे ज़्यादा पोल किसने खोले हैं? बहुत कोशिश की, ये लोग मेरे से ज्यादा होशियार हैं। नहीं ये बहुत तेज है पोल। हाँ, बताओ। एक तो वो फोन वाली बात ना, वो कौन फोन पे पकड़ा गया? जीशान से बात कर रहे थे। हाँ। ये क्या करता था, इसका एक बेस्ट फ्रेंड था बचपन से, है अभी भी है। तो ये ना कभी थी, यही तो मुझे शक था कि थी। तो मैं इसको देखती 24 घंटे फोन पे लगा हुआ है, कभी पलंग के पीछे, कभी सोफे के नीचे। निशान नहीं हो सकता, मतलब ये आप लोग मुझे बताइए, निशान नहीं हो सकता कि पलंग के पीछे तो निशान। हाँ मैं कहती थी फोन सुनाओ, फोन सुनाओ। मैं कहा नहीं दानिश आप किसी लड़की से बात कर रहे हो। नहीं भाई दोस्त है ये वो। लेकिन मैं इसको, फिर मैं अब्बू से कहती थी अब्बू सारा वक्त फोन पे लगा होता है, इससे पूछो कौन है, किससे बातें करता है। लेकिन फिर ये भी तो चालाक था ना, अब ये पता नहीं वो जीशान को बोल दिया होगा यार मैं पकड़ा गया हूँ तुम आ जाओ बीच में। फिर दानिश ने फोन पे बात सुनाई तो वाकई जीशान निकला। तो चालाक था ना। लड़कियां चालाक होती हैं, वो लड़कियां भी लड़कों की आवाज, अस्सलाम वालेकुम जी कैसे आप ठीक? ओए आवाज निकाल। नहीं वो जीशान लड़का ही था, दोस्त ही था वो। मैंने तो उससे ऐसा बदला लिया, उसकी बहन की शादी अपने भाई से करा दी।
बेटा दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल ऐसा बदला हाँ, इतना राजदार थे दोनों। तो इसने कहा मेरा राज ना खोल दे, बहन को फंसा लो। अच्छा मुझे बताएं, आप भाइयों के लिए लड़की देखने जाती थी आप? भाइयों ने मौका नहीं दिया? भाइयों ने खुद ही कर लिया पसंद। एक भाई था फराज, उसके लिए गए थे हम, और जीशान के घर। जीशान के घर, हाँ, उसके वहाँ गए थे। वो भी अभी एक ही लड़की देखी थी। मेरी लड़की देखने नहीं गए थे आप लोग? आपकी लड़की तो आपने अब्बू को दिखा दी थी, अब्बू और अम्मी और अब्बू को दिखा दी थी। हाँ, बहन को एक ही बहन, उसको भी इतनी मुझे पता भी नहीं चला। तो बस ये, हाँ, इसने मुझे नहीं दिखाई थी। हाँ, बातें पता थी है कुछ, लेकिन फौरन इन लोगों की तो जट मंगनी पट पिया हुआ था। हाँ। हमारा जो जीशान था ना, उससे मैं बात करता था। अब्बू एक दिन नाराज हो गए थे, बड़े शदीद गुस्से में आ गए थे अब्बू बात सुन के। ठीक है, अब मुझे नहीं पता था अब्बू बात सुन रहे हैं। तो हमारा एक कोडवर्ड टाइप होता था, यार हाँ भाई यार क्या हुआ, हैदराबाद जा रहा है यार, सरकारी खर्चे पे हैदराबाद जा रहा हूँ। नहीं, ये तो खर्चा तो सरकार भरेगी, यूँ करेगी। अब्बू ने बोले ये सरकार क्या है? अच्छा, हम है ना सरकार करके बात करते हैं यार। हाँ, गवर्नमेंट खर्चे पे गया था, सरकार ने यार आज पैसे बड़े कम दिए हैं, मैंने तो बोला सरकार से, इस तरह की हम बात करें ना। तो बोले ये क्या सरकार कौन है? आप गवर्नमेंट खर्चा और सरकार, तो मैंने अब्बू आप बोला सरकार तो आपके अब्बू का इतना गुस्सा है। अम्मी कह रहे हैं किसको देखो, ये समझ रहा है ये सरकार ही घर चल रहा है, हम इतनी मेहनत से कमा रहे हैं। ये दोस्त को कह रहा है सरकारी खर्चे पे वहाँ हैदराबाद गया था, सरकार ने पैसे नहीं दिए, सरकार ये हम अब सरकार करके बात करते थे कि सरकार। तो मुझे बताया सरकार का फेवरेट कौन था बच्चों में? वैसे आप फेवरेट थी? इसकी वजह से भाई बड़े की तो बस मैं फेवरेट थी बहुत। उन्होंने तो कमरा अलग, सबसे सरकारी खर्चा किसको मिलता था? मुझे सबसे सब कुछ। आप यकीन करें, मैं बेटी थी, मेरा एक अलग से रूम होता था, वहाँ पे अलग से टेलीफोन होता था, हर चीज़ इतना उन्होंने मतलब। और मुझे गाड़ी पकड़ा देते थे कि जहाँ मतलब मेरे को जिम जाना होता था या मुझे कहीं भी जाना होता था, हाँ, गाड़ी मेरे हाथ में होती थी। ये बेचारे तो मांगते थे, मुझे तो कुछ नहीं, बस चाबी उठाई निकल ली, ऐसे थे, इतना प्यार करते थे। एक बीच में ना हम लोग बड़ा दूर जाके रहने लग गए थे ना कराची से, तो हम आधा जिंदगी तो हमारी बस में गुजरी हूँ, बस की सीट पे ऐसे चलते चलते वहीं से डायरेक्शन सीखी हमने, डिफरेंट लोगों के एक्सप्रेशन, चीजें लोगों के ऑब्जर्व करते थे। इतना लंबा जा रहा है, किसी ना किसी को देखते ही रहते थे, मोबाइल तो थे नहीं, तो किसी ना किसी को देखते थे कि हाँ भाई क्या हो रहा है क्या हो रहा है। हर बंदे, हर किस्म का आदमी बैठता था टेंशन में, कोई खुशी से, कोई क्या। हमने वहाँ से बड़ा ऑब्जर्व किया। नो वंडर, बड़ा ना नेचुरल कैरेक्टर से। मुझे बताया, जैसे भी आपने बताया अब्बा जी की तो फेवरेट आप, अम्मा के फेवरेट कौन थे? अम्मा के फेवरेट यासिर। हाँ। अम्मी का फेवरेट यासिर होता। वैसे तो अम्मी को मेरे से ज़्यादा बातें करती थी ना अम्मी, इन लोगों की बातें कोई भी होती थी तो मुझसे करती थी। तो यासिर भी था, वैसे तो तीनों थे। फराज तो अम्मी की बड़ी वो करता था, पाँव पकड़ लेता था, ड्रामे करता था। हम कहते थे फराज कितना चालाक है, अम्मी के पैर, असल में वो करता था अम्मी का ख्याल। तो अम्मी का सबने किया है, लेकिन वो लड़के ज़्यादा फेवरेट थे अम्मी के। हमेशा मुझे कहती थी मेरे बेटे अच्छे हैं, मेरे बेटे अच्छे हैं। लेकिन ये था कि उस वक्त मुझे कहती थी कि ना, अम्मी अक्सर कहती थी कि ना अंजलना याद करोगी जब मैं नहीं हूँगी। नो डाउट आज अम्मी को मैं इतना याद करती हूँ, वो वक्त याद करती हूँ, मिनट मिनट में फ़ोन करती। मेरा मोबाइल में टोन ही ये था कि माँ का फ़ोन आया, तो अम्मी को इतना याद करती हूँ। लेकिन प्यार सबको करती थी, मुझे जाहिर नहीं करती थी, मुझे भी करती थी, मुझे बहाने से घर बुलाती थी कि बस किसी तरह ये आए, क्योंकि एक ही बेटी थी। या अम्मी यासिर के घर रहती थी। हाँ, और जैसे दानिश मैंने बात की ना कि बड़ी फिर अम्मी की जगह मिली, तो कितना आसान था, क्योंकि वाकई ये बहनों पर आ जाता है कि जैसे अगर बाप जाए तो बड़े भाइयों पे आ जाता है बाप का रोल, और जो बहन है उस पे माँ का। हाँ बिल्कुल। हाँ, लेकिन अब ये है कि ये लोग, और मुझे भी मतलब हम भाई बहनों ने ऐसे एक दूसरे को ये कह दिया कि ये मेरे तीनों बाप की जगह है और मैं इनकी माँ की जगह हो गई। लेकिन ये सच है कि जब भी कोई दुआ शुआ होती है तो मेरे से कहते हैं माशाल्लाह ये लोग कि दुआ करना तो करती हूँ मैं दिल से। ज़ाहिर है मैं तो बिल्कुल इनकी माँ की तरह ही दुआ करती हूँ। तो ये है कि बहन की तरह, अम्मी की तरह, मतलब एक दिल से एक बहन भी। काफ़ी इबादत गुजार भी अल्लाह, नमाज दुआ चीज़ों में है, अल्हम्दुलिल्लाह कबूल भी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी सी ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं दानिश और अंजलना। इतना वैसे प्यारा नाम है अंजलना। अंजलना, हाँ, बड़ा खूबसूरत नाम है भैया। आजकल तो
पढ़ भी इसकी बड़ी तिलावत करें। अच्छा मुझे ये बताइए, जो आप लोग वीलॉग्स में एंट्री, आपने शुक्र है बहन को कहीं ना कि तो आपने बहन को इंट्रोड्यूस करा दिया, इनसिक्योरिटी इनकी इतनी थी, इनको पता था कि इनकी बहन इनसे बड़ी आर्टिस्ट जो है ना वो है, और बाकी ये बड़ी जबरदस्त एंटरटेनर है। मुझे तो लगता है कि ये एक्ट्रेस का है तो एंकर भी बन सकती हैं। तो वो वैसे ज़हन में कैसे आया कि जी आप लोग को टाइम कैसे मिल जाता है, पहले मुझे ये बताएं वीलॉगिंग का। ये यासर ने मजाक में शुरू किया, हमने तो खैर नहीं किया था, यासर ने एक शुरू किया और फिर हम लोग एवरी संडे मिलते हैं, नाश्ता करते हैं, या हमारी अपनी आपस की बातें इतनी चटपटी होती हैं, तो यासर ने शुरू किया व्लॉग बनाने, तो बस वो शुरू ही हो गया। हम लोग भी तो बस वो हम लोग बगैर कैमरा की भी मस्तियाँ करते हैं, तो उसने चलो रिकॉर्ड करना शुरू कर दी। और वाकई वो मज़ा भी वाकई बहुत आता है, नो डाउट। अच्छा जी, मैं कुछ सवाल करी, सवालों के आपने झटपट जवाब देने हैं, और आपके पास ये बोर्ड्स भी हैं। एक जानब लिखा हुआ है दानिश, एक जानब लिखा हुआ है अंजलना, ठीक है। और जो जवाब होगा आपने फ़ौरन बताना है कि जी कौन है इसका मुर्तकिब मेरे सवालों के जो मैं जवाब पूछ रही हूँ। अच्छा जी, आप दोनों में से किसको बचपन में सबसे ज़्यादा मार पड़ी? सबसे किस बात में पड़ती थी? मुझे एक तो इसलिए पड़ती थी कि मैं था ही छोटा, क्योंकि सब लोग मुझे इजीली मार रहे, चल वे छोटे उधर निकल। दूसरा, मैं शायद थोड़ा शरारती भी था, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि क्यों मार पड़ती थी यार? शरारती भी आप ही लोगों ने बनाया ना मुझे, बचपन में लाड प्यार देके, जिद मान के, ये करके। बहन भी जरा कूटते थे अम्मा अब्बा? माशाल्लाह मिलके कूटते थे। अंजला ने कभी कूटा आपको? नहीं, कूटा तो नहीं है, लेकिन ये कुटवाया जरूर है, यानी अब्बू को चुगलियां लगा के। आए वो वैसे पूछूंगी पोल के हवाले से भी, वो कौन है जिसे घर से बाहर रहने का ज्यादा शौक है? घर से बाहर रहने का तो पता नहीं, अब ये अंदर आपको या मैं ही हो सकता हूं। आजकल तो मैं ही हूँ साइकिलिंग करती रहती हूँ। हाँ। जबरदस्त। आप दोनों में से ज्यादा खाने पीने का शौक किसको है? नहीं, ये हम दोनों को ही है ना, हम दोनों को ही है वैसे तो। हाँ, पूरे खानदान को है, हम सबको। दोनों फूडी खाया नहीं तो और क्या किया भाई जिंदगी में। वो कौन है जो फोन कॉल कभी रिसीव नहीं करता, मैसेज का जवाब देने में भी सुस्ती से काम लेता है? सिर्फ मैं। क्यों? बस मुझे अगर हम ब्लॉक हैं तो अंजलना और अगर हम ब्लॉक नहीं हैं तो कभी कभी उठा लेती है फोन। तो उठा लेती, क्यों नहीं उठाती वैसे फोन? बताएं, बहुत बिजी होती हैं? असल में बिजी तो नहीं होती हूँ, बस ये ऐसे तो नहीं भाइयों के फोन आ रहे होंगे थी आज नहीं मूड से बात करनी? हाँ, कभी कभी होता है ऐसा। ये वाली बात बिल्कुल होता है जब मेरा आप कितनी भाइयों की बहन है? मेरे 2 भाई। अच्छा, बस सही है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी जब मैं अच्छा, कभी कभी मैं अंदर से ही खुद से ही नाराज हो जाती हूँ, पता भी नहीं चलता कि मैं नाराज क्यों हूँ, फिर मैं नहीं उठाती। फिर मतलब वो दिल नहीं करता होता ना बात करने। आपने कभी दिखाने की कोशिश की, मतलब खुद ही सोचो मैं नाराज भी होगी, और ब्लॉक भी। इसने 3 साल पहले मुझसे वो वाली बात की थी, मैं अब फोन नहीं उठा रही। हाँ, कंजूस किसको कहा जा सकता है जिसको पैसे ही खर्च नहीं करने? पैसे खर्च नहीं करने, ये तो खैर कोई नहीं है, लेकिन आप मेरा कह सकते हैं हल्का फुल्का। मेरा भी हल्का फुल्का अब हो गया है। क्यों? क्या? क्योंकि कमेटी डालना शुरू कर दी? कमेटी बचते तो नहीं है वैसे हाथ में, लेकिन ये है कि कोशिश करती हूँ ख्याल करने की कि ज़्यादा ना बहुत खर्च करती हूँ, तो कोशिश करती हूँ कि अब नहीं खर्च करूँगी। अब मैं किसी वो होता है ना वो मट्टी का, उसमें डाल देती हूँ, शायद बच जाए। गुल्लक बचते नहीं है वैसे। कितने से बाद गुल्लक टूटता है? जहाँ पैसे की जरूरत पड़ती है वहाँ टक टूट जाता है, कोई चीज़ ले ली। ये गुल्लक में खुद ही पैसे डालती हैं, भाइयों से भी डलवाती है कि चलो अब आ ही गए हो और दुआ भी मुझसे करवानी है तो चलो शाबाश डालो। या कभी ऐसे कहो कि अम्मी मेरे ख्वाब में आई थी, कहती कि अंजलना को इतने पैसे दे दो। कभी मैं हाँ ये लोग देते हैं अक्सर में। लेकिन ये पैसों के मामले में इतनी शर्माती है, मुझे अच्छा ही लग रहा। मुझे शर्म आती है। ले जाओ। हाँ, ये लोग मुझे नहीं चाहिए तो मुझे बड़ी शर्म आती है, कहती मुझे शर्म आ रही है। सिर्फ ईदी शौक से लेती है। ईदी शौक से, वो क्योंकि सबको मिल रही होती है ना। वरना मेरी ईदी कहाँ है? हम बच्चों को देख रहे हैं ना, मेरी कहाँ है भाई? सबसे ज्यादा कौन भाई दी देता है आपको? मुझे तीनों देते हैं माशाल्लाह। लेकिन मेरे ख्याल से यासिर ज्यादा। यासिर ज्यादा, यासिर फराज तीनों। नहीं, इनको पता ही नहीं चलता। पेट का हल्का कौन है आप दोनों में? हाँ, मैं हूँ बहुत हाँ, हाथ में हूँ तो हूँ। कोई बात नहीं छोड़ती मैं। आज है ना ये हुआ था, आज फला ने ऐसे किया था, पता यासिर यूं हो गया। अच्छा, हम अगर कभी व्हाट्सएप ग्रुप में बात करते हैं तो हम तीनों का माइक म्यूट पे होता है, ये बोल रहे अंदर बोलती है यार हम लोग भी आए हुए हैं, यासिर बोलता है यार हम लोग भी आए हुए हैं, हमें भी थोड़ा बात कर दे। तो टॉपिक चेंज, यासिर टॉपिक चेंज। मैं यार ये क्या, मतलब यासिर का ही रोब है ना, तो चुप हो जाती हूँ, सुनते ही नहीं है मेरी बात। और फिर कभी जैसे अगर हम जैसे यासिर ने या किसी ने बोल दिया कि यार हमें भी बात कर दे, तो आप तो जलसे करते मूड खराब, तो फिर नहीं लेफ्ट नहीं, चुप हो जाती है।
फिर चुप है, चुप, बिल्कुल चुप, म्यूट भी नहीं है क्या मोबाइल। सुन रही तो हूँ। हम बात कर रहे हैं, कहाँ गई अंजलना? यही हूँ, आपने तो बोला है कि मैं बात नहीं। अरे भाई, अंजलना चली गई क्या? तो अंजलना का ये कि ये सेंटर नहीं है कि भाई कि थोड़ा सा यूं हो जाए, नहीं, या तो फुल प्यार, मेरा भाई, मेरा भाई, ये समझ आ गई, दोनों है। कोई सी भी बात जल्दी किसको समझ में आ जाती है? जल्दी बात किसको समझ में आ जाती है? अरे मुझे ही समझ में आएगी, अंजलना तो फिर अंजलना है। हाँ, मुझे समझने में देर लगती है। मैं ब्लॉग जो किया होता है ना, नेगेटिव सोच लेती हूँ, इसने ऐसा क्यों कहा था, खुद ही, इसका क्या मतलब, खुद ही क्या करूँ मैं? ऐसा तो नहीं होता कि कभी कोई नेगेटिव ड्रामा देख ले तो वो अपने ऊपर सवार कर ले कि ये मेरे साथ भी हो सकता है। ये तो फिर यही negative। बताएंगे, ऐसा होता है। हाँ, अक्सर यही होता जब है। ये 1 घंटा श्रीदेवी बन के रह सकती है तो ये ड्रामे देख के सवार नहीं करती होगी। हाँ, कभी कभी होता है, यासिर के ड्रामा बनाती हूँ, यासिर कहती हूँ यासिर ये तो मेरी स्टोरी लग रही है। हाँ, ऐसा कभी कभी होता है। अच्छा, बचपन में नाक सबसे ज्यादा किसकी बहती थी? क्या नाक? नाक सबसे ज्यादा किसकी बहती? मुझे याद नहीं है। मुझे मेरी बहती थी, मेरी बहती थी। अम्मी अब्बू से सबसे ज्यादा पैसे लेने का शौक किसको था? अंजलना को था, मुझे तो याद ही नहीं। तो मुझे था, पता नहीं, बच्चे अब बड़े हो गए हम। अच्छा, वैसे मुझे याद लेती तो मैं ही थी, मैं तो कभी कोर्ट से निकाल लेती थी अब्बू के। अच्छा, अगर चलिए बोर्ड से रख लेते हैं, मुझे बताएं कि ये दानिश में से क्या किस्सा था? मैं चाहती हूँ बड़ा मजेदार किस्सा था और मैंने खुसूसी तौर पर फरमाइश भी की। अक्सर ऐसा होता है, मेरे शो पे आते हैं, मैं उनसे फरमाइश करती हूँ कि एक कोई ना कोई किस्सा, क्योंकि किस्से तो माशाल्लाह से इनके जबरदस्त बेतहाशा, पूरी जिंदगी किस्सा है, पूरी जिंदगी। वो एक सिगरेट वाला भी किस्सा था, सिगरेट वाला था यार, मैं पकड़ा, सिगरेट वाला किस्सा था। मैंने आंसू कहा यार आपने देखा था सिगरेट पड़ा, बड़े भाई थे वहीं उतर के थोड़ा मार लेते, लेकिन नहीं भाई, गुन्ना बिल्कुल चुप हुआ, अब्बू के पास गया, अब्बू को बताया, हमें पता ही नहीं, सीधा गवर्नमेंट को शिकायत। अच्छा, फिर मैं मजदा 1300 लाल रंग की, राना रिजवान की, जो बुलबुले के डायरेक्टर हैं, तो क्या दौर आ गया यार ड्रामा, मतलब बुलबुले के डायरेक्टर क्या बताना पड़ रहा है। तो वो लाल, मुझे पता ही नहीं था इसके पास मजदा है 1300 लाल रंग की, वो कहीं यूं जाके रुकी और चली गई। हम भी सिगरेट पे गाड़ी रुकी तो हम फिर हो गई, दोबारा शुरू हो गया। तो खैर वो जब मैं घर, अच्छा वो दिन सबसे बेस्ट था मेरी जिंदगी का। सुबह स्विमिंग की, वो रात को वहां गए, सिगरेट भी, सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। मैंने यार सब कुछ अच्छा जा रहा है तो सही रहेगा कुछ। अब तो ये हो गया यार, सब अच्छा आता है, कहता हूँ यार कोई भंड होने वाला है क्योंकि आज सब सही जा रहा है। वैसे वाकई ऐसा होता है, हाँ। कुछ ना कुछ ऐसा भंड हो जाता है। मैं कभी पिकनिक पे जाता हूँ ना कहीं, या कहीं घूमने जाते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ मेरी कोई एक चीज गुम हो जाए ताकि यार बैलेंस हो जाए। हाँ। तो ये होता है, कभी कभी चश्मा भूल गए, कभी पानी की बोतल भूल गए, मैं कहता हूँ चलो शुक्र है भूल गए यार, ताकि बाकी सब ठीक रहेगा। तो क्या हुआ कि वापस आए तो अब्बू ड्रामा देख रहे थे, तो अब्बू ने मुझे यूं करके देखा और फिर टीवी देखने लगे अब्बू। उसके बाद मैंने सबको देखा। अच्छा, वो थोड़ा सा कमरे में आ तो जाता है ना कि यार कुछ हुआ है, हाँ, टेंशन। तो मैंने सबसे पूछा क्या हुआ, तो सब मुझे देख रहे हैं कि पता लगेगा। मुझे पता ही नहीं, मैं सुकून से बैठा हूँ। तो ड्रामा ख़त्म हुआ, फिर अब्बू उठे, मेरे पास आके बैठे, कहाँ गए थे? मैंने वो झील पार किया था। साथ कौन था? हेरमान था। पटाश, सिगरेट भी थी, शर्म आती है। और जाओ हेरमान को बुला के लाओ। अब्बू ने बोला उसको, यासिर को बुला, जाओ अच्छा वैसे हेरमान को बुलाओ ना, हेरमान खाना खा के आ रहा हूँ, हेरमान मेहमान आए हुए, हेरमान अम्मी मना कर रही हैं। उस दिन यासिर गया, हेरमान जी यासिर भाई अब्बू बुला रहे हैं। ओके यासिर भाई। फौरन ही आ गया साथ। लेकिन वो आया, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया क्योंकि फिर अब्बू ने उसको मारा, तो मेरा थोड़ा गैप आया। मैं शुक्र है यार ये आ गया। ऐसा तो नहीं, मैं पहले वार्म अप हो रहे थे ना, ऐसे भी मैंने वार्म अब्बू ने मुझे ठीक ठाक मारा। उसके बाद फिर हेरमान आया, मैं शुक्र यार तू आ गया। अब्बू ने उसको मारा। अब हेरमान क्या कह रहा है, हम लोग दोस्त थे अच्छे पक्के, नहीं फिल्म में देख के दोस्त हो जाते। अब्बू कह रहा है अंकल आप मुझे मार लें मगर दानिश को मत कहे। अब्बू ने उसको और मारा। बोला तेरी ऐसी, मेरा तो वो बेटा है, तो हीरो बन रहे हो। अब्बू ने उसको और मारा। फिर अब्बू ने जो है ना उसके अब्बू को फ़ोन किया। उनके अब्बू थे हॉलैंड के ब्रांड एम्बेसडर थे ना, वो हॉलैंड में होते थे। अम्मी आई, फिर ये नहीं एक बातचीत शुरू हुई कि बोला भाई ये बच्चे इतने छोटे सिगरेट पी रहे हैं, ये वो। फिर हमें समझाया हुआ, हालांकि यार पहली दफा लाइफ में सिगरेट पी थी। अल्लाह ने नहीं बचाया उस दिन। हाँ नहीं, ये सब तो एंजॉय कर। अरे घर में किसी भाई की पिटाई हो, बाकी हो, तो
सिनेमा लग जाता है, पॉपकॉर्न लेके बैठ जाते हैं। फिर वो कहते हैं अबू से वो भी क्या, सब मिल जाते हैं। एक आध हफ्ते पुरानी बात भी बता देते हैं कि अबू ने वो भी किया था, ऐसे ये भी किया था। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। अच्छा मुझे बताइए, इनकी शादी पे जब सब इनको छोड़ के चले गए थे बेचारे, अंजल आप भी अपने भाई को छोड़ के चली गई, मतलब दूल्हे को पता, बहनों को तो अपने में लगे हुए थे। बहनों को तो सबसे होता है कि हमने दूल्हे के साथ में भाई से एंट्री मारेंगे। इनकी अपनी तैयारियां खत्म हो तो दूल्हे का कोई सोचे क्या हुआ था वैसे। आप क्यों आपको नहीं पता चला कि नहीं, भाई को छोड़ के चले गए? किसी को पता नहीं चला, ये सब चले गए। हम तो वो हमें भी अभी पता चल रहा है, मुझे तो ज्यादातर अब पता चल। मेरे ही वलीमे में इन्होंने आपस में सोचा यार दूल्हा दुल्हन को अपना टाइम भी दो यार अपना। अबे भाई मेरा ही वलीमा है, मुझे क्या टाइम है, मुझे ले जाओ आज। बेचारा बहुत ख्वार हुआ था उस दिन, बाद में मेरी अपनी शादी और मैं सबसे लेट पहुंचे। और कैसे पहुंचे? लग रहा था कि मेरी शादी नहीं, मैं शादी का इंतजाम करता हूँ। कैसे पहुंचे थे यार? हुआ ये कि वही, वैसे तो मैं बता चुका हूँ, मशहूर बात है, लेकिन ये कि मैं कुछ किस्से ऐसे होते हैं वो जितनी दफा सुने ना उनका उतना मजा आता है। पॉपकॉर्न तो थे नहीं, मैंने निम्को पकड़ ली। नहीं, हमारी शादी हुई, उसके बाद वलीमा था, और वलीमे में होता है ना सूट वूट पहने, चीजें पहनी में, तो तस्वीरें खींची, नीचे जमीन पे सफेद चादर बिछाई जाती है। उस दिन आप हीरो होते, मतलब उस दिन तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, प्रोटैगनिस्ट होते ना। मेन महंगा सा सूट पहना हुआ है, महंगे बाली के जूते पहना हुआ, तैयार फुल, बेगम कभी यहाँ हाथ रखें, यूं करें, खड़े हैं। अरे मुझे जहर लगता है आज भी की तस्वीरें, वो जैसे वो आवाज सुन अजीब सी दिल बने हुए आते हैं। अब शादी की मूवी में देख के पता लगा कि यार और भी लड़कियां प्यारी प्यारी घूम रही थी वहां पे, हमने शादी मूवी में। खैर तो अब क्या हुआ कि ना वो फोटोशूट हो गया, फोटोशूट हो रहा था, ये लोग भी सब तैयार हो के, जाहिर है फैमिली पे ज्यादा जिम्मेदारी होती है, हॉल में लोग आ रहे हैं, मिलेंगे, जाहिर है घर वालों से मिलेंगे ना, दूल्हा दुल्हन तो भी आएंगे, तो ये सब चले गए और मैं और मेरी बेगम और हम लोग अकेले थे। लेकिन मैं समझती हूँ कि इसने बहुत अच्छा फैसला किया, क्योंकि इसकी बीवी बहुत अच्छी है। भाभी बहुत अच्छी है। फैसला क्या? शादी का फैसला? आप कहते ना और भी लड़कियां घूम रही थी, तो मैंने अच्छा वो बात आपकी घूम रही है। मेरे में शुक्र है कि हल्का से साबुन स्लो भी है इनका, हम आगे निकल गए। लेकिन आप ये देखें, तो मैं बोलूँ ना, वो कहते हैं ना यार हर काम में बेहतरी होती है, तो शुक्र है 3 मिनट बाद बोला, वरना ये कल परसों भी बोल सकते थे। शुक्र है तेरे बात होती है। अच्छा फिर आप बाहर निकले, गाड़ी घर लॉक? हाँ नहीं, हम बाहर निकले, हम घर वाले सब चले गए, खैर घर लॉक। अच्छा यासर का फोन भी आ रहा था जज्बात से, कहाँ रह गए यार, आओ। मैंने यार अब आ तो जाए, गाड़ी कहाँ है? अच्छा मुझे लगा कि ये सब चले गए, लेकिन एक गाड़ी तो बाहर खड़ी हो गई ना दूल्हा दुल्हन की। अच्छा वो हमारे यहाँ वो नहीं है, गाड़ियाँ सजाना करना, शादी थी नहीं वाली नहीं, हम लोग बड़ा नॉर्मल। तो नीचे उतरे, ना कोई गाड़ी ना क्या, तो वो पड़ोसी हमारे जा रहे थे गाड़ी में। मैं यार नदी भाई कहाँ जा रहे हैं? कह रहे यार आपकी शादी में जा रहे हैं, वलीमे में। मैं तो यार हमें भी ले चले हैं। कहा चले। यानी अपने मेहमान की गाड़ी के पीछे बैठे हम दूल्हा दुल्हन, और वो नहीं था वो जो दूर से टहलता हुआ आ रहा होता है, फर्शी लहंगा जो दूर से टहलता हुआ आ रहा होता है, वो बड़ा अच्छा पिंक कलर का, बड़ा जबरदस्त। यार आज भी देखता हूँ तो मेरे आंसू निकल आते हैं। तो क्यों, खर्चा बहुत ज्यादा हो गया था? नहीं खर्चा तो हमने निकाल लिया था शुरू में ही 2-3 साल में। तो क्या हुआ कि ना सलामियां काफी मिली थी। नहीं तो उसके बाद क्या हुआ कि खैर फिर यूं लहंगा करके पता नहीं किस तरह हम उस गाड़ी में आए। तो अभी भी कभी मिल जाते नदीम भाई, अब तो खैर काफी वो बुजुर्ग हो गए। तो बस हम पहुंचे वहां पे। अच्छा पहुंच के भी कोई ये नहीं कि ओ भाई कैसे हुआ, क्या हुआ। दरवाजा खुलते ही मैंने यार आप लोग क्या यार, आप लोग पता नहीं अजीब उतनी देर से आ रहे हो, मेहमान आपका वेट कर रहे हैं इधर। अबे मैंने बोला यार कोई बंदा यही बोल रहा है कि किस गाड़ी में आ रहे हो, आपकी गाड़ी कहाँ? बेगम बेचारी कैसे, किसी को फर्क नहीं, बेगम भी मासूम बेचारी। मैंने चलो यार खैर हम दोनों फिर अंदर गए। फिर अच्छा मुझे बताएं, एक जरा बचपन की इनकी चिढ़ थी, एक वर्ड था उससे काफी ज्यादा ये चिढ़ खाती थी। क्या बोलना बता दूं या नहीं? देखिए शो तो खत्म हो जाएगा 1 घंटे बाद, लेकिन ये जो है, लेकिन वो ऐसी चिढ़ती कि मैं पत्थर लेके घूमती थी। वो क्या थी वो डेंटिस्ट के दांत अगर किसी ने तोड़े ना तो ये अंदर है, मैंने तोड़े थे और वो ही चिढ़ा था। ऐसा निशाने में पत्थर मारा अपने दांत बचाते हुए पूछूं कि वो चिढ़ क्या थी, ये तो बताए। क्या बतानी है? नहीं मुझे बताओ। ऐसे 2 दफा मारोगी तो बतानी है, 3 दफा मारोगी तो नहीं बतानी। 3 हो गया, नहीं बता सकते। नहीं बता सकते, बता दो। कोई नहीं, अब तो बड़ी हो गई हूँ। अच्छा अब अगर कोई बोलेगा तो शायद फिर मारूं। अब अगर किसी ने बोला तो मैं शायद फिर पत्थर उठा लूं। हाँ पत्थर उठा लेंगे, क्योंकि देखिए दंदान साथ के दंदान फोड़ चुकी मैं। ठीक है दांत नहीं मैं नहीं बता, छोड़ दो अंदर ना, क्या हो गया? मैं कहती आज मेरे भी दांत तोड़ देना। वो क्या था वो क्या था वो जो
डब्बा। ये किसने बताया आपको? भाई मैंने नहीं बताया, खबर देख ले हाँ, मुझे क्या चिड़िया जो है ना, कहाँ से उसने क्या नाम रख लिया। वो एक्चुअली होता ही है ना कि अगर आपको कोई कुछ कह रहा है और आप चिढ़ गए, बस फिर वो आपकी चिढ़ बन गई। इसने भी, फराज ने कोई पता नहीं बचपन में कह दिया होगा, बहुत छोटी थी मैं, क्लास 2 की स्टूडेंट होंगी, 1-2 की होंगी, और उस वक्त इसने बोला था और मैं करके चीखती थी, अब्बू, इतना चिढ़ती थी मैं, इतना चिढ़ती थी। फिर ये चुप नहीं होता था, डब्बे। यार इतना मजे लेके बताओगी तो ये अब अगर किसी ने बोला ना तो मैं फिर पत्थर डालूंगी। एक दफा फराज से ना मुझे डब्बे करके भाग गया छत पे, डब्बा का डब्बे छत पे भाग गया। मैं पीछे पत्थर लिया, टाक मारा उसके सीधा दांत में। आज भी वो दांत डेंटिस्ट है, लेकिन उसने अपनी बहन की वजह से बनवाया नहीं। आइंदा कभी भी नहीं बोलेगा, ये यादगार रह गया। अपना ने डब्बा खाली छोड़ दिया। अपना डब्बा, लेकिन शायद अब इस शो के बाद बनवा ले। तो मुझे ये बताइए डब्बा पढ़ा क्यों था ना? मुझे भी नहीं पता, वो है ही ऐसा, कुछ भी कर लेता है यार। आपको नहीं पता कितना चिढ़ाते हैं ये लोग, कहाँ से क्या बात निकालना है आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना तंग करते हैं। कितनी मरी देवी, क्या हमारी सीरी देवी कितनी सेंसिटिव है, तो डब्बे में भाई का दांत तोड़ दिया डब्बे में। मतलब अच्छा मैंने तो नहीं, अच्छा देखें बात क्या है कि वो डब्बा कहना कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, लेकिन वो जो अंदाज़े बयां होता है ना, जिस तरह डब्बा कहा जा रहा है, वो डब्बे इतने तरीके से वो चुराने वाले अंदाज में कोई भी किसी का दांत तोड़ सकता है। इतना तरीका था उसमें, आज भी है, आज भी वैसा ही है। जब आपने भाई का दंदाने मुबारक शहीद किया तो उसी को डांट पड़ी, आपको डांट भी पड़ी? उसी को डांट पड़ी। अब्बू ये चिढ़ा रहा था, अब्बू ये मुझे डब्बा कह रहा था। अब्बू तो आपको पता है इसकी ऐसे, अरे अब्बू तो ऐसे, अब्बू तो मैं कहूंगी ना, आसमान से तारे तोड़ के ले आओ वो भी ले आते, ऐसे हैं वो ऐसे थे। हाँ, और तो पता है बेटियां इसीलिए सबसे लाडली होती हैं, तो बहुत प्यार करती है, कुछ मुझे भी समझ में नहीं आती, बहुत प्यार करते थे। लेकिन आप यकीन करें, अब मैं इनकी एक बात कहती हूँ, अम्मी अब्बू की जब डेथ हुई ना तो लोग मुझे कहते थे कि अब तो तुम्हारे अब्बू की डेथ हो गई, क्योंकि मुझे इन्होंने प्यार ही इतना किया था, तो अब तो तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ ये करेंगे, भाभियाँ हैं, ये होगा वो होगा। मैं डर गई, मैंने कहा अब क्या होगा मेरा। अब्बू भी चले गए, लेकिन आप यकीन करें अब्बू के जाने के बाद ये तीनों मेरे भाई बन गए, इतने अच्छे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, इतने अच्छे मेरे भाई यासिर, फराज, दानिश। इन्होंने मुझे कभी अब्बू के जाने का तो महसूस नहीं होने दिया। अम्मी चली गई आज तक मैं, हाँ बस अम्मी का ये होता है कि पहले ही होता था कि ये तंग कर दे तो अम्मी को फ़ोन करती थी, अब ये होता है कि इनमें से ही किसी को फ़ोन करके कहती हूँ यासिर ने ऐसे बोला, फराज ने ऐसे बोला। लेकिन बहुत अच्छे भाई प्यार बहुत अच्छे भाई हैं। लेकिन डब्बे वो भी कहते थे, गुस्सा भी रहता था। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वैसे तो गर्मियों की छुट्टियां हैं, आई एम श्योर अब आप लोगों ने उठना शुरू किया हुआ है, बच्चे आराम से सो रहे होंगे। अम्मा जो ऑफ कोर्स उन्होंने सुबह अपने खावंदों को भी भेजना होता है, दफ्तर भेजना होता है, तो वो आराम से उनको नाश्ता दे के अब बैठी होंगी, मासियों का वेट भी कर रही होंगी कि हाँ भी। और साथ में एक चीज़ और भी सोच रही होंगी कि भाई क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं और बच्चे भी बड़ा पूछ भी रहे हैं, तो क्या करना है समर वेकेशंस में। तो आप लोगों का वैसे क्या प्लान है समर वेकेशंस का? यार वैसे कोई ख़ास प्लान तो नहीं है, लेकिन ये कि इस दफ़ा मैंने सोचा था कि बच्चों को बाय रोड इस्लामाबाद ले जाऊंगा, क्योंकि अब वो ये एक मिक्स कमेंट आते हैं, कुछ लोग कहते हैं बच्चे ही घर वाले कि यार इतना लॉन्ग ड्राइव करके इस्लामाबाद क्यों जा रहे हैं, प्लेन में चले जाते हैं। मैंने यार वो जो जर्नी है ना, क्योंकि अभी मैं 6-7 महीने इस्लामाबाद में रह के आया हूँ शूटिंग के सिलसिले में। ब्यूटीफुल है इस्लामाबाद। हाँ। इस्लामाबाद के लोग भी बहुत अच्छे हैं और वहाँ रहने का एक अपना ही मज़ा है, मतलब मौसम, दरख्त, हरियाली। सुबह सो के उठे वो जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे होते हैं ना, वो इतना खूबसूरत लगता है, हरियाली हर तरफ। आप यकीन करें, मैंने ना इससे पहले मैं पाकिस्तान नहीं जाता था घूमने में ना, यार वही लोग मिलेंगे, वही बातें, वही रहने दो, तो हम हमेशा बाहर जाते हैं पाकिस्तान। इस दफ़ा मैं शूटिंग करने गया हूँ इस्लामाबाद, मुझे लगा कि यार सिंगापुर मिनी सिंगापुर स्टाइल है,
नेचुरल है, लेकिन वो तो पूरा आर्टिफिशियल बना हुआ है, ये हमारा पूरा नेचुरल है। इतने अच्छे पहाड़, इतने अच्छे हरियाली और साफ सुथरा। इनफैक्ट मैंने एक शॉट ले रहा था पेडेस्ट्रियल, उस पे ब्रिज पे पेडेस्ट्रियन जो होता है, क्या होता है उस एक रोड से दूसरे रोड पे जो क्रॉस करते हैं, तो मैं वो वाइट कलर का एक अच्छा सा लग रहा था, तो मैंने यार एक शॉट यहाँ से लेते हैं। मैं अभी देखा नहीं, मैं सिर्फ ये बोला कि यार ये अच्छा लग रहा है मुझे, यहाँ इधर से क्रॉस कराते हैं। अब जब मैं ऊपर गया हूँ, सारी लाइटें जल रही थी, पूरा कलर उसका वाइट हुआ हुआ, ये साफ सुथरा। मैंने कहा यार ये कराची होता तो इसके लोहे सारे निकले हुए होते, पान की पीके होती, पान की पीके होती और फकीर भीख मांग रहा होता। यानी रोड क्रॉस ही नहीं कर पाते आप उसमें। इसलिए लोग बेचारे पैदल जाते हैं रोड क्रॉस करने कि भाई ऊपर तो हालत ही बुरी है, यानी कि सेफ्टी भी नहीं है। खैर, तो मैंने इस दफा यही और सलामत में रहने का फायदा भी कि आगे 1-1.5 घंटे की ड्राइव पे मरी, नथिया गली, मैं यही अभी कहने वाला था कि आप दामने को और मरी और नथिया गली, शक्करपुड़ियाँ और प्लस 2 घंटे दूर पेशावर है, 4 घंटे दूर लाहौर है। तो ये सारी चीज़ें करीब करीब हैं और बहुत खूबसूरत शहर है वो। ये भी बहुत खूबसूरत शहर है और बाकी मतलब फिर वो उतना आपको महंगा भी नहीं पड़ता। फिर नारान, कागान, ये सारी जगहें और भी खूबसूरत, हुंजा। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई अपने पाकिस्तान में ज़रा जाएं, लेकिन हमारे यहाँ सेफ्टी, टूरिज्म, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। अब आप देखें ना दुबई वगैरह तो उन्होंने बनाई टूरिस्ट के लिए, रहा आओ घूमो। बिल्कुल। तो रात के 3 बजे 4 बजे भी वहाँ पे कोई लड़की अकेली बाहर घूम रही होगी ना, उसको डर किसी चीज़ का नहीं होगा, चाहे वो दुबई के किसी भी इलाके में मौजूद हो। मैं अपनी दोस्त के साथ गई थी, मैं और मेरी फ्रेंड गए थे दोनों। हम दोनों ने प्लान बनाया था कि हम दोनों चलेंगे और एंजॉय करें, और यकीन करें मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं पाकिस्तान में हूँ, लग रहा था मैं कहीं बाहर हूँ। हम दोनों रात को निकल जाते थे बाहर खाने पीने, मतलब लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान है। और इत्तेफाक से बारिश भी हो रही है और हरियाली हरियाली हर तरफ, बर्फबारी, मतलब बहुत मजा किया हमने दोनों दोस्तों ने। देखिए ना, ये हो जाए ना कि आप वैसे खवातीन मुल्क से बाहर जाती हैं ट्रैवलिंग करने के लिए, सोलो ट्रैवलिंग करती हैं, अगर मुल्क में अच्छे हालात हो जाए तो यहाँ की मुल्क के अंदर की ट्रैवलिंग कितनी बढ़ेगी। अच्छा, मैं आपको आपके तीनों भाइयों की तस्वीरें दिखाऊंगी, वो जो आप सामने देख भी नहीं कि तीनों भाइयों की तस्वीरें आ रही हैं। वो डॉक्टर साहब भी हैं, यासिर भाई भी हैं और साथ में दानिश भाई भी हैं। तो जो सवालात हैं वो इन्हीं से रिलेटेड हैं। पहला सवाल ये कि जी सबसे अच्छा गिफ्ट आपको इन भाइयों में से कौन देता है? सबसे अच्छा नो डिप्लोमेसी, बिल्कुल। यासिर। ओहो, यासिर यासिर यासिर। ठीक है। मोटी, हम जो बाहर से आते चीजें लेके खास यासिर भी देता है, ये भी देते हैं, लेकिन यासिर ने ना मुझे फोन करके बोलता है, मैं क्या बोलूँ अब, देखो ये तो अच्छा जाती है ना, मुझे क्यों फंसा दिया। यासिर देता है, निदा भाभी देती है, यासिर और निदा भाभी देती है। दानिश भी बहुत अच्छे देता है, अब बोलने की जरूरत होती है, बोलने तो देते। अच्छा बोलो। अभी तो आ रही हूँ, आपने क्यों बोला? अभी तो बात शुरू ही की। नहीं, यासिर या 3 दफा आपने बोला यासिर यासिर यार, ये क्या बात है? एक्चुअली क्या यासिर हम देता है, हमेशा यासिर देता है। और यासिर जब शादी नहीं थी तब भी देता था, यासिर की शादी हो गई उसके बाद भी देता है और आज तक देता है। और दानिश वाले भी जब भी बाहर गए हैं देते हैं, फराज भी अपनी तरफ देते हैं, मतलब मैं तीनों ही ठीक है भाई, मैं कहता हूँ यासिर जीत गया, लेकिन यासिर 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 मैं अभी कहने वाली थी यार, ये तो दानिश आपने जल्दी रोक लिया। अच्छा, अम्मी सबसे ज्यादा प्यार किससे करती थी? बताओ बताओ बताओ। अम्मी सबसे ज्यादा प्यार यासिर से। आप देखो, अम्मी के जाने के बाद ये अम्मी बन गई है। हाँ। तो ये भी यासिर यासिर। लेकिन यासिर छोटा हमेशा कम है, घर का बहू हो जाओ लेकिन छोटा भाई। नहीं यार, ये बात नहीं है, मैं अभी बता ही अच्छा फिर क्या हुआ? चलो बताओ। वो अभी बता ही नहीं थी कि इसने रोक दिया। नहीं यार, बताओ बताओ। अब तो व्हाट्सएप का ग्रुप ने लेफ्ट करेगी, स्टूडियो से जा सकते। मैं जा रही हूँ। अच्छा क्यों मार रही हो यार? मैं चुप हो गया हूँ, मैं चुप हो गया हूँ, प्लीज मारो नहीं मुझे। अच्छा, अंजला के गुस्से का सबसे ज्यादा निशाना कौन भाई बनता है? अब बताएं। सबसे मेरे गुस्से का निशाना यासिर। हर चीज में यासिर यासिर यासिर। अब कुछ सही है। नहीं, गुस्से का निशाना हम तीनों ही बनते हैं, तीनों बनते हैं, लेकिन बारी बारी जो जितना तपाएगा। अब देखें, हाँ। अगर आपको कोई गिफ्ट ज्यादा दे रहा है, आपको खाने पे ले जा रहा है, तो तपाएगा भी वही ज्यादा, क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं तो सबसे ज्यादा करता हूँ। तो वो फिर अपना गुस्सा तो फिर वो करेगा। लेकिन नहीं यार, ये बात नहीं है। अगर बात सही कर रही हूँ कि फराज अपनी जगह करता है, फराज भी बहुत करता है, बाहर खाना खिलाना, घुमाना, हर चीज करता है। यासिर अपनी जगह करता है, दानिश अपनी जगह करता है। मैं कंफ्यूज हो। नहीं, डोंट कंफ्यूज, सच बोलो बस, कोई बात। सच ही बोल रही हूँ। तो आपने मुझे रोक दिया बीच में, गलत किया, कंफ्यूज आपने किया। मोटी पत्थर नहीं मारता।
आज ये घटी ग्रुप से मोटी के आज ये बाकी भी ग्रुप से निकलेगी। अच्छा, मोटी जो है ना हम प्यार में बोलते हैं, हाँ। वैसे जैसे मोटा भाई होता है ना बड़ा भाई के, जैसे हम बड़ी बहन को मोटी बहन। अच्छा, दानिश, यासिर, फराज में कौन है जो अंजलना की एक कॉल पर उसका कोई भी मसला हल करने के लिए फौरन पहुंच जाता है? सच बताऊं? हाँ, मसला हल करने के लिए, या वैसे तो ये है कि तीनों ही हैं, लेकिन हाँ, फराज माशाल्लाह बहुत, इसमें मैं आपको बता नहीं सकती। मैं क्या इनकी तारीफ़ करूं। एक कॉल में एक दफ़ा ऐसा हुआ था, मैं किसी मुश्किल में फंस गई थी, बहुत बुरी मुश्किल में। वो कोई था, मतलब किसी ने फ्रॉड किया था पैसों का, और मैं परेशान थी। मैंने सिर्फ फराज को एक कॉल किया, मैंने कहा फराज वो बंदा है ना मेरे से बदतमीज़ी कर रहा है, और है ना मेरे पास ये पैसे का मसला है और ये वो ना। फराज ने चप्पल उठाई, गाड़ी निकाली, आ गया 1 लाख रुपए देने, बगैर कुछ कहे मेरे भाई ने उसी वक्त। और दूसरे दिन यासिर आया, बस चलो यहाँ से चलो, ऐसे किया। मतलब ये कि जैसे हुलिये में था वो फराज ना, उसने चप्पल पहनी उसी वक्त, उसकी मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर सका, और चप्पल पहनी और उसी वक्त, क्योंकि लोग लकी है वैसे माशाल्लाह से, 3 भाई, तीनों कितना करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दांत तोड़ दिया। हाँ, वो छोटे थे ना। दांत तोड़ दिया। बहुत लकी। तीनों भाइयों में सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है? तीनों भाइयों में से सबसे अच्छा खाना अब तीनों ही बनाते हैं, एक जैसा ही बनाते हैं। अभी यासिर ने नई कढ़ाई सीखी थी, यासिर ने नई कढ़ाई सीखी थी। यासिर ना वो एक रेस्टोरेंट, महंगा वाला रेस्टोरेंट है ना, आज तो वहाँ से मसाला खरीद के लेके आया था। अच्छा। खरीद के नहीं शायद, वैसे उसकी कढ़ाइयाँ बना के बुला के यासिर ने बोला। फराज का मुझे याद नहीं आ रहा, फराज ने एक ऑमलेट सीखा था, अंडा, वो पता नहीं कौन सा। और दानिश ने मुझे अपने हाथ से खाने खिलाए। ऐसे मैनेज करी। मेरे पास है वीडियो, भेजी है, पता नहीं भेजी है कि नहीं भेजी है। दानिश, यासिर, और ये मैनेज करी। दानिश, यासिर और फराज में से किसी एक को साइकिलिंग पर जाना हो तो आप किसको साथ ले जाना चाहेंगी? अगर इन तीनों भाइयों में से किसी एक को आपने साइकिलिंग लेके जाना हो? अब मैं क्या करूं? यासिर, क्योंकि हम दोनों, यासिर और मैं साइकिलिंग करते हैं। यासिर अपने उधर करता है वहाँ पे, सगे भाई हैं। अब मैं क्या करूं? हालांकि लड़ाई यासिर से होती है। Are you his सगा भाई? यासिर के बाद वीडियो भी होगी, देख लेना। तीनों भाइयों में से किसके साथ सबसे ज्यादा लड़ाई या बहस होती है और इसकी वजह? वैसे आइडिया में हो गया, लेकिन यासिर। यार यासिर भाई, आपको वैसे भी आ जाना चाहिए था, मतलब ये क्या बात है यासिर? अच्छा, आप ये बताएं दानिश कि जिंदगी में बहन का होना कितना जरूरी है? आई थिंक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि अगर सीरियसली कहा जाए तो जो लड़की का पैदा होना ही एक बहुत बड़ी रहमत ऐसे ही नहीं कहा जाता। क्योंकि मेरी जब छोटी बेटी हुई थी तब मुझे एहसास हुआ कि यार ये क्या, यार अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी नेमत से नवाजा है। और मैं उसके साथ बातें करता हूँ, खेलता हूँ, यानी कि उसकी, आपको दिल करता है कि बेटी की या बहन की ख्वाहिशें पूरी करना। हाँ। और वो जो चीज़ें मांगे, फिर वो एक गुड़िया जिसको कहते हैं ना, ये आपकी बेटी। अच्छा, ये आई गई इत्तेफाक। ये आपकी बेटी आ गई छोटी। गुड़िया जिसको कहते हैं ना, गुड़िया इसी को कहा जाता है। ये मनाहिल है, ये डिट्टो मेरी कॉपी है। ऐसा ही है, ये सिर्फ गुस्से में भी इनकी कॉपी है। आप एक और अंजलना के लिए तैयार हैं? शक्ल में मेरे जैसी है। गुस्सा करती होगी लेकिन अपनी अम्मा के साथ। नहीं, ये बहुत क्यूट है माशाल्लाह। बच्चे सारे प्यारे हैं। बच्चे सारे, लेकिन वो जो बात है ना कि जो एक बहन का जिंदगी में होना, वो नहीं, मैंने कहा ना कि जैसे अम्मी को जैसे हम मिस करते हैं, वो बहन है, और बहन के नखरे उठाना, लाड, एक बहन होना ज़रूरी है। क्योंकि वही बात है ना कि आप, अगर आपने कोई कुछ खुदा ना खास्ता कोई गलत किया है दुनिया में, तो कारमा की सूरत में बहन होती है। बदला लेने के लिए बैठी है ना घर में, एक बहन होना जरूरी है, ताकि आपको ये पता लगे कि यार आपकी भी एक बहन है। तो आप किसी के साथ गलत ना करें। बिल्कुल, कितनी आपने अच्छी बात की, ये लोगों को याद रखनी चाहिए। मुझे बताएं, एक दूसरे की शक्ल देख के समझ जाते हैं कि अगर बगैर कहे बात कोई यूँ हो? मैं एक्टिंग भी करवाता हूँ ना जब एक्टर से, तो अक्सर मैं सीन देखता हूँ ड्रामे में कि सामने वाला उदास है या गुस्से में या क्या है, तो मैं कहता हूँ यार ये क्यों नहीं उसको कह रहा कि तुम क्या हुआ, तुम्हारी शक्ल ऑफ, मूड ऑफ क्यों है, क्या बात है, बताओ क्या बात है, क्या हुआ है, तुम्हारी मूड ऑफ क्यों है। ये क्यों नहीं कहते कि जब सामने वाला कहता है कि नहीं
वो या अटक अटक के, या अक्सर ड्रामों में होता है ना कभी झूठ छुपाना हो तो वो ऐसे छुपा, वो असल में तो सामने वाला फौरन बोलेगा भाई क्या हुआ, इस तरह क्यों बोल रहे हो, कोई झूठ है। वो मैंने इसी से ही सीखा हूँ कि हम जब अपने बहन भाइयों के चेहरा देखते हैं ना फौरन समझ जाते हैं कुछ हुआ है। अभी हम इफ्तिखार ठाकुर साहब आए हुए थे, यासिर, मैं, फराज, हम तीनों भाई और इफ्तिखार साहब को ले गए खाना खिलाने, डिनर। तो हम बैठे थे, अचानक यासिर ने कोई ऐसी बात हुई, पता नहीं क्या हुआ, यासिर क्या हुआ है, क्या मेरी बात बुरी लगी, क्या हुआ है, मैंने कुछ नहीं, वो बैठे में मैं कुछ नहीं हुआ यार, नहीं क्या हुआ बताओ बताओ, नहीं ये अचानक जो आपका मूड खराब हुआ है, अरे भाई नहीं हुआ कुछ भी, बहुत बोला, मैंने भी नहीं बताया। खैर तो कहने का मकसद है कि फौरन हम समझ जाते हैं। जैसे परसों की बात है, पिकनिक पे थे, मैंने इसको कॉल किया, मैं ऐसे कुछ मंगवाना चाहती थी, रास्ते में थे हम लोग, तो मैंने कहा हाँ हेलो दानिश, ये बात कर रहा था, मैंने कहा क्या हुआ आपका मूड खराब लग रहा है, एक हेलो मैंने बोला है, कुछ नहीं इसने बोला मुझे, इसने सिर्फ हेलो बोला है। मैंने कहा मूड क्यों खराब है दानिश, इसने फोन काट दिया। मैंने यार हेलो ही बोला, मूड खराब है मतलब। इसने भी मुझे कहा तुम्हें कैसे पता चला मेरा मूड खराब है, मैंने कहा मुझे पता चल गया तुम्हारा मूड खराब है, सिर्फ फोन पे, जो मैं देख भी नहीं रही इसको, इसकी आवाज से मैं समझ गई इसका मूड खराब है। मैं वही सोचता हूँ ड्रामों में कैसे नहीं पहचानते एक दूसरे को, जब बहन भाई होते हैं या अम्मी के सामने वो पूरी रोने वाली शक्ल बना के कहती नहीं अम्मी कुछ नहीं हुआ है, अम्मी बोलेंगे तो बाल पकड़ ले, बोले क्या कुछ नहीं हुआ, हमें समझ नहीं आ रहा कि कुछ हुआ है। या झूठ, मैं आप देखिए मैं अगर ड्रामे में झूठ बुलवाता हूँ ना, मैं कहता हूँ ऐसे बोलो जो सच बोल रहे हो, क्योंकि व्यूअर्स को तो पता है ना कि आप झूठ बोल रहे हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे बताएं अब तो खैर क्योंकि आगे ईद आने वाली है, ईद में माशाल्लाह से अल्लाह बहन भाई की जोड़ी को सलामत रखे, ईद में आप लोग कितना मिस करते हैं अपने अम्मा पापा को? बहुत करते हैं हम, जब सब मिलते। अम्मी ने एक आदत बनाई हुई थी कि ईद में या किसी भी, अम्मी की आदत होती थी कि सब आए, बस किसी बहाने से बुलाती थी। अब अम्मी नहीं है तो हम लोग सब मिलते हैं, और हम यही कहते हैं कि अम्मी की ख्वाहिश होती थी, अम्मी को ही अच्छा लगता था, बहुत मिस करते हैं। अम्मी के बेड पे बैठ जाते, अम्मी की रूम में बैठ जाते, फिर वो बातें याद आती हैं कि अम्मी थी तो यूँ लेटी हुई होती थी, यूँ होता था, तो बहुत मिस करते हैं। लेकिन हम लोग अल्लाह का शुक्र है कि अभी भी जो हम लोग बहन भाई हैं वो मतलब उसी तरह ईद मनाते हैं जिस तरह वो, मतलब अब फर्क नहीं आया। क्योंकि मुझे याद है कि जब अब्बू की डेथ हुई थी तो मैं बड़ा रोते हुए यही कहता था कि यार प्लीज़ बदल मत जाना, क्योंकि छोटे थे तो। लेकिन हम लोग शुक्र है अल्लाह का, और तरबियत ही है माँ बाप की, और यासिर चूँकि बड़ा भाई है उसने भी इस तरह में जोड़ के रखा हुआ है, फराज भी ऑफ कोर्स। तो ये होता नहीं है कि यार हम लोग बिखर जाएँ या वो कुछ हो जाए, तो अभी भी वैसा ही है। पहले अब्बू के घर पे यानी हम सब एक साथ रहते थे, फिर अब यासिर के घर पे होती है पहला रमज़ान या ईद या अफ्तारी, या पहला यासिर, फिर फराज, फिर मेरे, हम लोग इस तरह करते हैं। लेकिन अब पिछली बकरा ईद को यासिर नहीं था, बाहर गया होता, इस दफ़ा माशाल्लाह वो हज पे जा रहा है। लेकिन पिछले बार भी हमने सब मिलके हम एक जगह चले गए, अब हमने 2 दिन वहाँ गुजारे, बच्चे फैमिली, तो बड़ा एंजॉय किया बकरा ईद पे। कुर्बानी करने के बाद नमाज पढ़ी, कुर्बानी की, हम चले गए सब। भाभीयों से आपका कैसा है, और सबसे ज़्यादा कौन सी भाभी से अटैच हैं आप? भाभीयों से मेरा बहुत अच्छा है, सबसे ज्यादा भाभी से नाराज होती है? नहीं, हम ही लोग, हम चांस ही नहीं देते। हाँ वो चांस ही। अच्छा हमारी फैमिली में एक बड़ा वो है कि अगर मेरी और यासिर की या अंजलना की, फराज, हमारा कोई भी बात पंगा चीजें, भाभियां इसमें नहीं आएंगी, नहीं आएंगी। उनका मसला नहीं है। वो भी ऐसी हैं माशाल्लाह कि जैसी दावत होगी लगेगा ही नहीं कि ये कोई भाभी, हमारे को लगता ही नहीं है कि भाभी हैं। हम लोग बिल्कुल बहनों की तरह सब मिलके एक साथ होते हैं, और मतलब इसकी खास वजह अंजलना ये इंडिपेंडेंट है ना हम लोग तो, और हमें मतलब कोई बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है एक दूसरे में। ना ये है कि दोस्तों की तरह कोई बात भी होती है तो ना आटे नमक पे लड़ रहे हैं, ना चीनी में लड़ रहे हैं, ना क्या, कोई लड़ाई वाली बात ही नहीं है जो जिसमें। लेकिन हम हर बात भाई और भाभी को ले, मैं अपनी बताऊं तो मुझे नहीं कोई होता कि भाभी से छुपाऊं कोई बात, किसी भी भाभी से। चले और कंफ्यूज करती है, सबसे ज्यादा कौन सी भाभी से अटैच है? सबसे ज्यादा और कौन सी, कुछ वैसे होते हैं जैसे अगर ये छोटे भाई हैं तो जो छोटे भाई की बीवी बता उनको समझा दो, कभी डांट भी देते, कभी ऐसे रोब जमाए भाभी, किसी भाभी ने, आपने, मैंने भाभीयों पे, अब वो तो वो ही बताएंगी। लेकिन ये है कि ऐसा कभी हुआ नहीं है, बस ये होता है कि कभी मुझे किसी की बात बुरी लग जाती है तो मैं बोल देती हूँ कि मुझे ये बात सही नहीं लगी, मैं कह देती हूँ कि मुझे बड़ा दुख हुआ आपने, फिर वो क्लियर कर देती है बात जो भी होती है ना। लेकिन अंजलना अक्सर वो बात बुरी लगती है जो बुरी होती नहीं है। लेकिन भाभीयों से इतना नहीं होता, मेरी लड़ाइयाँ से इनसे होती है कि यही सब कुछ कर लेते हैं, उनको जरूरत नहीं पड़ती कि मौका ही नहीं देते कोई। कौन सी भाभी सबसे मजेदार खाना बनाती है?
मज़ेदार खाना, एक तो अनीला दानिश की मिसेस बहुत अच्छी बनाती हैं और तीनों अच्छी बनाती हैं। फरा भाभी भी अच्छा बनाती हैं, फराज की, और निदा भाभी भी बहुत अच्छा बनाती हैं, तीनों बनाती हैं अच्छा सही। खाना। अच्छा, तो सही। हाँ, अच्छा, फूफियों का कैरेक्टर बड़ा मशहूर है कि फूफियाँ ऐसी होती हैं, भाई तुम फूफी ना बन के बैठो, तुम ज़रा फूफी ना बनो। आप एज अ फूफी कैसी है वैसे, आप मुझे बताएं। अच्छा, मैं क्या पूछूं? हमारी जो फुप्पो है ना, इन्ना, ये भी इन्ना अंजलना, ये अंजलना, इन्ना जो है हमारी बेस्ट फुप्पो है। आपकी फुप्पो का नाम है इन्ना, नजीर है, इन्ना बोलते हैं, इनका बोलते हैं इन्ना। अच्छा, अब फुप्पो जो हमारी फुप्पो है इन्ना, यार वो दुनिया की अभी तस्वीर भी आ रही थी ना, इन्ना, अम्मी और अंजलना तीनों थे, सबसे स्वीट फुप्पो है। अच्छा, दूसरी फुप्पो है आपा मरियम नोहानी, डायरेक्टर एजुकेशन कॉलेजेस थी वो, और आपा नजीर भी, वो प्रिंसिपल थी कॉलेजेस की। ये इन्ना है, अब्बू जैसी हैं काफी, और इन्ना भी सुपर स्वीट पुप्पी थी, और अंजलना भी ऐसी है। अंजलना की दोस्ती है, ये सब अंजलना अंजलना कहते हैं, कोई पुप्पो नहीं कहता अंजलना, सब अंजलना अंजलना कहते हैं। ये लोग दोस्त हैं, ये जो आपस में जो बच्चों का ग्रुप है उसमें भी ये हैं, तो ये दोस्तों के साथ हैं। अच्छा, ये जो बच्चों की जो बातें होती हैं पुप्पो के साथ, ये हमें नहीं बताती, इनकी आपस की दोस्ती है। मैं इनसे आपस में तो ये नहीं करती कि आके हमें चुगलियां या क्या, उनकी ये दोस्त है, उनसे ये दोस्तों की तरह बात करती है। बच्चों ने आप लोगों के कितने पोल खोले, देखिए आपके बच्चों के पोल से कवर करी तो समझ में आ गई ना इसको। हाँ, यार पोल खोलना सही नहीं है। नहीं होता ये है कि मैं जब घर जाती हूँ, माशाल्लाह, मैं कहती हूँ कि मैं इसके घर जैसे ही जाती हूँ, तीनों बच्चे मेरे पास आके बैठ जाएंगे, और हम लोग बातें, कपड़ों की बातें कर रहे हैं, फैशन की बातें कर रहे हैं, उसकी कर रहे हैं, बालों की कर रहे हैं। इतना लगता ही नहीं है कि मैं कोई इनकी फुप्पो हूँ। फिजा है फराज की बेटी, उससे भी ऐसे ही अटैचमेंट है, मतलब मैं इनके साथ दोस्तों की तरह हूँ सबके साथ। चले, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा लगा। भाई अंजलना हमारे साथ मौजूद थी, दानिश भी हमारे साथ मौजूद थे, और 2 घंटे कहाँ गए मुझे खुद पता नहीं चला है। अंजलना और यासिर आपके साथ मौजूद थे, और मैं भी यासिर और यासिर। तो यासिर भाई, हमने आपको बड़ा मिस किया, बड़ी हिचकी आ रही होंगी उनको तो खैर जी, आप लोगों से मैं इजाजत लेते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, बात रहिए, कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।